हैं, क्योंकि वचन कहता है प्रभु में आनंदित रहो। हम सब मिलके उसके नाम को जय करेंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे, उसने जो कुछ हमारे लिए किया है उसके लिए उसे धन्यवाद देंगे। आमेन। ताली बजा के बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया, आमेन। कितने लोग इस गीत को जानते हैं? मिलके गाने के लिए तैयार है? उस यीशु के नाम को जय देंगे जो हमें जय में लिए चलता है। आमेन। मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय एक और बार, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी मन में भर दे अपनी, आप लोग बोले मन में भर दे अपनी प्रेम, तेरे प्रेम के गाएगी। हालेलुया, तेरे प्रेम के मिलके बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को अगर विश्वास करते हो तो आए। पर अपना खून बहा, कुछ पापी एक और बार बोले क्रूस पर अपना धन्यवाद प्रभु, मुझ पापी को क्रूस पर, वो क्रूस पर अपना मुझ पापी को दीश का बल मेरे तुम बोल सदा। हालेलुया बल तेरे तुम बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, बोलो जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की आशा, खुद ही दाता, खुद ही तेरी कुदरत, तेरी कुदरत तेरी आशा, खुद ही दाता, खुद ही वो पूरे कर मन के अरमान। हालेलुया पूरे कर मन के, मिलके बोलेंगे बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। यीशु जैसा कोई नहीं, ओ मेरे यीशु जैसा कोई, अपने मुंह को खोल के घोषणा करें। यीशु जैसा कोई यीशु जैसा कोई नहीं, एक और बार यीशु जैसा कोई, मेरे यीशु जैसा कोई नहीं है, यीशु मेरे जैसा यीशु जैसा, ओ यीशु जैसा कोई यीशु जैसा कोई कोई नहीं। बोलो स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान में कौन हो। स्वर्ग में हो या
बोले दिल में तेरा नाम रहे, हालेलुया, दिल में तेरा नाम। दिल के बोले बोलो जय, जय, बोलो जय, यीशु की जय, बोलो जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो आखिरी बार बोलो जय आखिरी आवाज ऊंची आवाज में बोलो जय, बोलो जय। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. अपनी आवाजों को प्रभु के सामने उठाए, उसके नाम को जय दे। केवल वो ही आदर और महिमा के योग्य है। जैसा हमने गीत में गाया, उसने क्रूस पर अपना खून बहाया और हम जब पापी ही थे वो हमारे लिए मर गया। उसके प्रेम को हम स्मरण करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कोई चुप न रहे, अपने मुंह को खोल के परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि सारा आदर, सारी महिमा, सारे जलाल के योग्य केवल वो ही है। हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, जय जयकार करें, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Lord, we worship you, Jesus. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. वचन कहता है, यदि यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन? मेरे साथ बोल सकते हैं, यदि यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? विश्वास करते हैं, हम मिलकर इस गीत को गाएंगे। मैं किससे डरूंगा? मेरा जोर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा? मेरा जोर यहोवा। बोलिए ना, मैं किससे डरूंगा? मेरा जोर यहोवा है। ओ मेरा दुश्मन कौन बनेगा? मेरा दुश्मन कौन बनेगा? मेरी ओर यहोवा है। किससे डरूंगा? मिलके गाएं, मैं किससे डरूंगा? मेरा जोर यहोवा है। मेरे सामने कौन रहेगा? कान में जिनको चलेगा यहोवा, बोल मेरे सामने। सरलड़ियां मेरी कान में जिनको चलेगा यहोवा, यहोवा हर काल में यहोवा मेरी पनाह है। मेरी ओर यहोवा है, मेरी पनाह है। मेरी ओर यहोवा है। ओ मेरा दुश्मन कौन बनेगा? ओ मेरा दुश्मन कौन बनेगा? मेरी ओर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा? विश्वास से गाएं, हर एक विपत्ति को देख के किससे डरूंगा? यहोवा है। बोलिए तो चाहे मुझे कितना डराएगा? उतना ही रूह यीशु मुझ पे जाए। बोलिए तो चाहे मुझे कितना डराएगा? उतना ही रूह यीशु, बोलिए तो चाहे मुझे कितना डराएगा? उतना ही रूह यीशु, बोलिए तो चाहे मुझे कितना डराएगा? उतना ही रूह यीशु मुझ पे खुश पे बहाएगा, खुश पे बहाएगा। मेरी दुआ पे अरे और यहोवा सदा मेरी दुआ पे, अरे
जीसस। अपनी परिस्थितियों को देख के घबराना नहीं, क्योंकि प्रभु कहता है मैं तेरे साथ हूँ। चाहे कितना भी बड़ा गोलियात हो, चाहे कितने भी बड़े पर्वत हो, चाहे कितने भी शत्रुओं ने हमें घेरा हो, क्योंकि वचन कहता है वो मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है। हालेलुया। जितने लोग विश्वास करते हैं अपने हाथों को प्रभु के सम्मुख उठाएं और बोले, प्रभु तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मैं ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आमेन। ओ जीसस, ओ हालेलुया। प्रभु तुझ में आनंद हमारा बल है, प्रभु का आनंद मेरा बल है। आमीन। परमेश्वर आपका वचन कहता है जब हम आपकी उपस्थिति में सब कुछ भूलकर आपके आनंद में मगन हो जाते हैं तो आपका सामर्थ हमें बल देता है हर एक परिस्थिति का सामना करने के लिए, और वो हमें जय में लिए चलता है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु की ओर अपनी नजरों को उठाएं। जो हमारा बल है, जो हमारा आनंद है, जो हमारी ताकत है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन, वो मेरा सहारा। सब लोग मिलके बोल सकते हैं, प्रभु का आनंद। संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। मेरे प्रियो, प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है, उसे महसूस करें, उस आनंद से भर जाए। सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। रिसीव कीजिए। संसार के अंत तक वो हमारे साथ रहेगा। साथ। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ, प्रभु कहता है। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। जब जीवन में असंभव परिस्थितियां आ जाती है मेरे प्रियो, जब हमें लगता है अब क्या होगा, अरे ये बीमारी तो लाइलाज है, इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा, इतनी निराशा से मैं कैसे बचूंगा, मैं ऐसी परिस्थिति से कैसे निकलूंगा, तब परमेश्वर का वचन कहता है क्या प्रभु के द्वारा कुछ भी असंभव है। विश्वास करें,
रिसीव करें। प्रभु का आत्मा यहाँ पर है, वो बोलता है मेरे बेटे मेरी बेटी, कोई भी परिस्थिति मुझसे असंभव नहीं है। आमेन। हम इस गीत को जब गाते हैं अपनी असंभव परिस्थितियों को देखकर बोले, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे असंभव को संभव करने वाला मैं तेरे साथ हूँ। ऊंची आवाज में घोषणा करें, रिसीव करें उसके वादे को। असंभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी आत्मा। उस आनंद को, उस शांति को अपने दिल में महसूस करें जो यीशु आपको देता है। आनंद हर एक दिन में वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में वो मेरा सहारा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तू मेरा आनंद है। कलीसिया अपने मुंह को खोले और बोले, प्रभु तू मेरा आनंद है, तू मेरा सहारा है। अकेलेपन में तू मेरा साथी है, तू मेरा सब कुछ है यीशु। हालेलुया हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए तू मेरे साथ है, क्योंकि तूने मुझसे वादा किया है। रिखरबना संदरदनरा दिखाला पौड़ो रीबा संबलरबना रिखसंदनरदनरा। तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मुंह खोल के गीत को बोले इसको। तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा, तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। ओ तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। चाहे जमीन टूट कर चूर हो, तब भी मैं विश्वास की हर नींव डगमगाए, तब भी मैं गाइए। तब भी मैं विश्वास की हर नींव डगमगाए, तब भी मैं भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे, गाऊं फिर भी तुझ पर भरोसा है। ओ भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे, गाऊं फिर भी तुझ पर मिलके बोले, तुझ पर ही मेरा भरोसा
तुझ पर ही मेरा भरोसा। आपकी आवाज को प्रभु सुन रहा है जब आप बोल रहे हैं प्रभु मेरा भरोसा तुझ पर है। उसको आपकी आवाज सुनने दीजिए, तुझ पर ही। जब हम ये घोषणा कर रहे हैं, जिस परिस्थिति में आपने भरोसा रखा है उसका उत्तर प्रभु भेज रहा है। विश्वास की आंखों से देखें और बोले तुझ पर ही। मेरी बीमारी की चंगाई के लिए तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मेरी परेशानी में तुझ पर ही मेरा भरोसा है। हालेलुया। रिखाराबाना संदनरदना रिबलरबना सिखेना खसंबनरदना रपाला बारी खसियारी दानदारी खसियारी बाला। Amen. Thank you, Jesus. Yes, Lord. तुझ पर ही मेरा भरोसा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद। जब आपने हमारी आवाज को सुना है, जब आपके बच्चे जब ये बोलते हैं कि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, मेरा भरोसा तुझ पर है, तो परमेश्वर आप हमारे लिए सब कुछ पूरा करने के लिए सामर्थ्य है और आपने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं अच्छे समय के, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा हम में से हर एक को छू रहा है। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। आए हुए हर एक पर आपकी आशीष को बोलते हैं। आराधना को शुरू से अंत तक आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी सामर्थ, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए आप हमारी सहायता कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सब लोग अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम में आपका स्वागत है कलीसिया में। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का वचन सामर्थी है। जब वो कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसका मतलब है उसके वचन के अधीन हो जाओ। आमीन। ये समय है जब हम अपने बीज को प्रभु की उपस्थिति में बो सकते हैं। और जब हम अपने बीज को बोते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलता है? दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। ये प्रभु के राज्य का प्रिंसिपल है जिससे कि हम बढ़ें और आशीष पाएं। मैं आपके सामने एक वचन को, एक पोर्शन को पढ़ना चाहती हूँ। मत्ती 14 का 13 से अगर आगे हम देखेंगे, यीशु मसीह 5000 पुरुषों को खिला रहे हैं। हम इस कहानी को, इस उदाहरण को जानते हैं जिसमें चेले कहते हैं कि 200 दिनार की रोटी भी कम पड़ जाएगी, लेकिन एक बच्चे के पास क्या होता है? 5 रोटी और कितनी मछली होती है? 2 मछली होती है। और जब वो विलिंगली परमेश्वर के हाथों में देता है, प्रभु उसको मल्टीप्लाई करके 5000 पुरुषों और स्त्रियों और बच्चों, केवल 5000 तो पुरुष थे और जैसा हम सब जानते हैं बाकी स्त्रियां और बच्चे, उतने लोगों को प्रभु 5 रोटी और 2 मछली में खिलाता है। आमीन। सेम यही बात आज के समय में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जब हमें कोई बोलता है कि प्रभु के भवन में जब हम बोलते हैं हम आशीष पाते हैं, हम सोचते हैं यार 5 रोटी और 2 मछली तो है, या हम सोचते हैं यार 10 रुपये तो है, या बहुत छोटा अमाउंट है, प्रभु को मैं कैसे दूँ, इससे क्या होगा? प्रभु के भवन की कुछ नीड्स हैं या कुछ भी बातें हैं, वो 10 रुपये में या छोटे अमाउंट में कैसे पूरी होगी? लेकिन प्रभु का वचन जो हमें सिखाता है कि जब हम उसके राज्य में देते हैं, जो थोड़े में विश्वास योग्य रहता है उसे वो क्या करता है? अधिक का अधिकारी बनाता है। आमीन आमीन। जब हम विश्वास योग्यता के साथ अपने थोड़े में, अपनी घटी में प्रभु की उपस्थिति में बीज को बोते हैं, वो उसको 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना करने के लिए सामर्थ्य है। आमीन।
अपने बीज को अपने हाथों में ले सकते हैं। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस अच्छे समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, जब हमने अपने बीजों को अपने हाथों में लिया हुआ है। जैसा हमने आपके वचन में देखा प्रभु, किसी पर कोई दबाव नहीं है, किसी पर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जो प्रसन्नता से, विश्वास योग्यता से आपके भवन में बोते हैं, उनके जीवन की जरूरतों को आप पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। अपने भंडारों में से आप उनके जीवन में ब्लेसिंग्स को देने जा रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी ओर से मैं ये प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आने वाला सप्ताह इन लोगों के जीवन में भरपूरी का, उमड़ने वाला सप्ताह होने जा रहा है, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने बीज को प्रभु के भवन में डालकर बैठ सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें। Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. आप सबको परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे। बहुत ही अच्छी आराधना को हम सब ने विटनेस किया यहाँ पर, और हम लोग सिर्फ विटनेस करने वाले थे, हम लोग ग्रहण करने वाले लोग नहीं थे। आमीन। हमने तो अपनी आराधना प्रभु को चढ़ाई है, ग्रहण करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हम सब ने इसलिए यहाँ पर विटनेस किया। आमीन। और हमने ये देखा कि परमेश्वर हमारे बीच में बहुत ही, लेकिन मैं उस बहुत एक हैवी प्रेजेंस को मैं यहाँ पर महसूस कर रहा था। हालांकि हमारे लाइव जो सेटअप है वो उसको लोगों तक पहुँचा नहीं पा रहा है, एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशंस, बट वी डोंट वरी अबाउट इट। हमने यहाँ पर एक बहुत अच्छे हैवी प्रेजेंस को यहाँ पर फील किया। आमीन। और मैं इस चीज़ को जब परमेश्वर के सामने, जब मैं आराधना में था, मैं कह रहा था प्रभु हम ये चाहते हैं कि प्रभु हम लोग उस आपके उस वचन के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे हम लोग पहुंच जाए, जहाँ पर कि हम सिर्फ वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं बने, जैसे पिछली बार हम लोग सीख रहे थे, लेकिन हम लोग वचन के मानने वाले और वचन के अनुसार चलने वाले और करने वाले बने। और कहाँ पे लिखा है ये? याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 22 में लिखा है ना? आप लोग सब देख सकते हैं वहां पर, है ना? यस। क्या लिखा है वहां पर? याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 22 में ऐसा लिखा है, इसलिए कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जी, जो अपने आप को धोखा देते हैं, जो अपने आप को क्या करते हैं? धोखा देते हैं। देखो, अगर हम वचन पर चलने वाले नहीं बनते और केवल सुनने वाले ही बनते हैं, तो अपने आप को क्या करते हैं हम लोग? धोखा देते हैं। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। परमेश्वर का वचन क्या किसी को ब्लेम कर रहा है? नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्यों ऐसा कह रहा है कि धोखा देते हैं? ये ब्लेम नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं पास्टर ने ऐसा तो कह दिया कि यार यू आर मोर देन कॉन्करर्स, पास्टर ने कह दिया कि आपको इस हफ्ते जो है आप जय में चलोगे, आप आशीष में चलोगे, लेकिन क्यों हम अपने जीवन में उस जय को नहीं महसूस कर पा रहे? है ना? वो इसलिए क्योंकि वचन तो सुनते हैं, लेकिन वचन के अनुसार हम करने वाले या उसके अनुसार चलने वाले नहीं बनते। और क्योंकि चलने वाले नहीं बनते, तो अपने आप को कहां पे धोखा देते हैं हम? आशीषों में। हम देखते हैं यार हमारे साथ तो हुआ नहीं, फलाने व्यक्ति के साथ तो हो गया, हम क्यों ऐसा? तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आज का टॉपिक क्या है? कैन यू प्लीज शो द टॉपिक देयर? आज का टॉपिक है कि वी आर एम्बेसडर्स ऑफ गॉड, एम्बेसडर्स ऑफ गॉड, है ना? एंड दिस इज इन द डोमिनियन सीरीज। डोमिनियन सीरीज के अंदर वी आर एम्बेसडर्स ऑफ गॉड। उसका इंग्लिश है आपके पास? यस।
वी आर एम्बेसडर्स ऑफ गॉड। अब ये जो है मतलब सिर्फ दिखने में अच्छा है ऐसा नहीं, सच में हम एम्बेसडर्स हैं। एक बार अपने आसपास के लोगों को देख करके बोलिए, अपने आसपास अपने बाजू में बैठे व्यक्ति को और अपने आसपास में बैठे व्यक्ति को देख करके एक बार इधर और इधर मुड़ करके बोलना, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ गॉड। आमीन। ऐसे बोलो, हम प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हैं। आमीन, हालेलुया। अब अगर हम राजदूत हैं तो राजदूत का मतलब है यू आर अपॉइंटेड, है ना, आपको अपॉइंट किया गया है ना। ये ऐसा नहीं कि हम रास्ते चलते, जैसे हम जब दुनिया में जब लोगों को देखते हैं जो रास्ते चलते कि भैया हाँ मैं यहां पर हूं, नहीं ऐसे नहीं। जब आप और मैं, वी आर सेपरेटेड, वी आर सैंक्टिफाइड, वी आर अनॉइंटेड, वी आर अपॉइंटेड, है ना। आपको पता है एम्बेसडर फॉर अ कंट्री, हम पिछले दिनों डिस्कस कर रहे थे, एम्बेसडर फॉर अ कंट्री जो होता है, अब इंडिया का जो एम्बेसडर है वो दूसरी जगह जाके क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जब वो रिप्रेजेंट करते हैं, या हम देखते हैं फॉरेन कंट्रीज के जो एम्बेसडर्स है, बहुत सारी एम्बेसीज इधर बनी हुई है ना। उसमें जब जो लोग बाहर के जो एम्बेसडर्स हैं दूसरी कंट्रीज के, वो जब यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने देखा कि उनके घर का या उनके खुद के एक्सपेंस वो यहाँ की करेंसी के अनुसार या यहाँ के इकोनॉमी के अनुसार उनका एक्सपेंस नहीं चलता। यहाँ की इकोनॉमी कितनी भी डाउन हो, उनकी इकोनॉमी कहां से कंट्रोल्ड है, जिस देश को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस देश के वो एम्बेसडर्स हैं। तो आपकी और हमारी इकोनॉमी जो है वो कहां से कंट्रोल होनी चाहिए, स्वर्ग से। इट्स नॉट फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री, वी आर, आवर इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय द हेवन, बाय द किंगडम ऑफ गॉड। आमीन। बाहर किसी देश से हमारी इकोनॉमी कंट्रोल्ड नहीं है, हम वैसे रहते इस देश में हैं, वी आर इंडियंस, है ना, है ना। अगर हमारी इकोनॉमी कोई कंट्रोल कर सकता तो वो इंडिया है, लेकिन हमारी इकोनॉमी में कह रहा हूं कोई दूसरा देश नहीं कंट्रोल करता, हमारी इकोनॉमी जो है वो परमेश्वर कंट्रोल करता है, बिकॉज वी आर एम्बेसडर्स ऑफ गॉड, है ना। वी आर एम्बेसडर्स ऑफ गॉड मीन्स वी आर रिप्रेजेंटिंग गॉड हियर। If we are representing God here, then our economy be better, be controlled by the heaven. May it be backed up by the heaven. Amen. हमारी इकोनॉमी वहां से बैक्ड अप होनी चाहिए, है ना। तो अब जब हमने इसको देखा कि जब हम एम्बेसडर्स हैं, तो एम्बेसडर को क्या करना चाहिए, सिर्फ सुनने वाले नहीं। अगर एम्बेसडर ने सिर्फ सुना कि भाई आप वहां के एम्बेसडर है फलाने देश में, आप वहां पर हमारे देश को रिप्रेजेंट करोगे, तो उसने सुन लिया, और अगर वो उसके अनुसार चलता नहीं है तो क्या वो इधर आएगा? वो एम्बेसडर बन तो गया सुनने में, बोल दिया भाई तुम एम्बेसडर हो, ओके सर। अब वो सपोज करो अपनी कंट्री में बैठा है, तो कह रहा भाई आप गए नहीं, नहीं सर मैंने आपको बोला था आप यहां पे, बिल्कुल सर। फिर थोड़े दो तीन दिन के बाद, भाई आप गए नहीं, या उस सर को आप गए नहीं, नो। तो वी आर टू रिप्रेजेंट। जैसे हम सुन ले उसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, जैसे हम सुन ले उसके तुरंत बाद एप्लीकेशन है। बोलो सुनना, मानना और उसके अनुसार चलना। आमीन। एक और बार बोले, सुनना, मानना और उसके अनुसार करना। ये तीन चीज हमें बहुत जरूरी है। अगर हम ये करते हैं ना, तब जाकर के हम परमेश्वर के उस जो नामकरण को जो परमेश्वर ने हम पे किया, परमेश्वर ने कहा कि भैया तुम एम्बेसडर हो, तब जाके उस चीज को हम फुलफिल करते हैं। जैसे सिर्फ सुनने से नहीं, है ना। परमेश्वर ने बोला मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, तो इट बेटर भी कि वो दाखलता है और हम क्या बने। और लिखा कि जो डाली मुझ में रहती है और नहीं फलती, है ना। तो हम फिर उसमें आ जाते कि यार अगर हम नहीं फलेंगे तो हमें काट डालेगा। नहीं, वेट। आप क्या करते हैं, आपके घर में एक प्लांट है, और अगर आपने वो प्लांट बड़ी मुश्किल से कहीं से नर्सरी से उठा के लेके आए और आपने उसको लगाया, आप उसको पानी दे रहे हैं, उसको बोला था भाई 2 दिन में जो है उसको आप धूप दिखाना, उसके बाद वापस अंदर रख देना, कुछ 4-5 घंटे की धूप दिखाना, उसको अंदर रख देना। भैया हमें कोई लो मेंटेनेंस वाला प्लांट चाहिए, आप वो भी लेके आ गए। चाहे कैसा भी प्लांट लेके आए, आपके पास में 5-6 तरह के प्लांट्स हैं, अगर उनमें से किसी एक में भी अगर कोई एक ब्रांच या एक टहनी या एक पत्ती अगर उसमें सड़ी गली निकले, तो आप क्या करते हैं उसको, है ना। क्यों हटाते हैं? क्योंकि वो उस चीज को अगर हम नहीं हटाएंगे तो वो क्या करेगा,
वो पूरे पेड़ को लेकर के जाएगा, है ना। इसीलिए क्या परमेश्वर जब आपको और मेरे को कहता है कि देखो जो डाली फलती नहीं है वो हटा दी जाएगी, तो क्या हम इस पे फोकस करें, यार हम फलेंगे नहीं तो हम हटा दिए जाएंगे? नहीं, ऐसा क्यों होगा? हम फलेंगे, आमीन, हम फ्रूटफुल होंगे। उसने हमको पहले भी बोला, क्रिएशन के टाइम भी बोला, फूलो और फलो और पृथ्वी में। इसका मतलब क्या है? वो कैसा फूलना फलना है ना। उसमें दो है, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। हम आज जो बात कर रहे हैं, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ गॉड, दिस इज टोटली स्पिरिचुअल। जब हम बात कर रहे हैं हमें फूलना है, फलना है, दिस अगेन इन द स्पिरिचुअल टर्म, ये फिजिकल टर्म में है ही नहीं, है ना। आमीन। आप और मैं समझ पा रहे हैं कि आप और मैं, हमें जो फूलना और फलना है वो कैसे करना है? हमें परमेश्वर में फूलना और फलना है। उसके लिए क्या करना है? अगर फलना है और फूलना तो क्या करना है? उसमें बने रहना है। बने रहने के लिए क्या करना है कि हम जब उसके वचन को सुनते हैं, उसको सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम उसको सुनेंगे और उसको मानेंगे और उसके अनुसार करेंगे और चलेंगे, आमीन। तब जाकर के हम, तो मेरे साथ में निकालें 1 जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 18, थोड़ा आगे है, पेज नंबर 335। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 18। आप उसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, जैसा भी आप निकालते हैं। 3 verses 18 and 18, या। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। यस, आपको और मेरे को कोई भी एक्शन करना है तो सिर्फ वचन और जीभ से नहीं, वचन और जीभ से नहीं, है ना। बोलिए, वचन और जीभ से नहीं, वचन और जीभ से नहीं, लेकिन कैसे करना है? काम और सत्य के द्वारा। आपको पता है कोई भी चीज सत्य कब स्थापित होता है? जब आप उस चीज को एक्शन में लेके आते हैं, है ना। किसी ने आपको कोई एक चीज बोली, आप खुद थोड़ा सा गौर करें कि आपने, एक एग्जांपल मैं देता हूं, अगर आपने अपने सबऑर्डिनेट को कोई काम बोला या आपने अपने साथ वाले को कोई काम बोला, अगर उसने बोल दिया ओके हो जाएगा, मतलब क्या होना चाहिए? फिर वो ओके हो जाना चाहिए। और अगर उसने सिर्फ मुंह से बोला और उसने अपने हाथों से नहीं किया, तो क्या हम सेटिस्फाइड होंगे? जस्ट बिकॉज आपने सुबह बोला कि यार ये काम ना, ये आज हो जाना चाहिए या इस हफ्ते हो जाना चाहिए, मतलब इस हफ्ते वो काम हो जाना चाहिए। और अगर वो सिर्फ आपको हां बोलता है और अगर वो उस काम को नहीं करता जब आप उसको अगली बार मिलते हो, तो क्या उसने सही किया? उसने हां तो बोला वर्ड में, वर्ड से तो बोला, अपने मुंह से तो बोला, वचन में तो बोला उसने, और जीभ से तो बोला हाँ हो जाएगा सर, हाँ हो जाएगा भैया। लेकिन जब वो उसको काम में प्रकट नहीं कर रहा, तो वो सत्यापित नहीं कर रहा, उसको वह टेस्ट नहीं कर रहा। इसलिए क्या, काम और सत्य के द्वारा भी क्या करें? प्रेम करें। और ये सिर्फ प्रेम के लिए नहीं है, ये वचन के लिए भी और वचन की सारी बातों के लिए भी है। आमीन। तब देखना जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 22 में जो लिखा है, वो जो वचन वहां पे जो लिखा है कि वचन के केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन वचन पर चलने वाले भी बनो। इसका मतलब क्या है? जो वचन वहां पे जो लिखा है, उसका हमको पता है, उसका ग्रीक में वचन को क्या बोलते हैं? लोगोस, रेमा, है ना। लेकिन ये जो वर्ड, जो वचन जो वहां पे लिखा है, उसका हिब्रू जो टर्मिनोलॉजी, जो हिब्रू में जो वचन है, जो हिब्रू में जो उसका मीनिंग है ना, जो हिब्रू जो रूट वर्ड है, इस वचन का जो रूट वर्ड जो हिब्रू में आता है, वो है डाबा। क्या बोलते हैं उसको? डाबा। और डाबा का मतलब है वर्ड इन एक्शन। क्या मतलब है? मतलब वचन आपके क्रिया में। बोलो, वचन क्रिया में। आमीन। जो ये जो वहां पे लिखा है, वचन के केवल सुनने वाले नहीं वरन चलने वाले बनो, इसका मतलब यह है कि वचन जो आप बोलते हैं या सुनते हैं, उसको एक बार ग्रहण कर लो, तो उसके बाद उसके अनुसार चलने वाले बनना है। वो है वहां पे जो वचन लिखा है। इट इज नॉट जस्ट वर्ड, इट इज वर्ड इन एक्शन। और यही हम 1 जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 18 में देखते हैं कि हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी क्या करें? प्रेम करें। आमीन, है ना। तो चाहे आप प्रेम करें
चाहे वचन की कोई बात करें, चाहे वचन में रहने की बात हो, चाहे वचन के अनुसार प्रेम करने की बात हो, अगर बोला है ना। हम लोग जानते हैं इस चीज को, बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं कि वचन को अगर कोई हमको बोलता है, बोलते हैं वो सिर्फ मुंह से बोलता है, वो करता, वो अपनी बात पे सीरियस नहीं है ना। उसकी बातों में मत जाना, वो ऐसे बहुत बातें बोलता है, बहुत बातें करता है ऐसी, है ना। बोलते हैं ना, हम सुनते भी ऐसे, है ना। कई लोग बोलते हैं, हम सुनते हैं इस चीज को, अरे वो बात तो ऐसे कोई भी कर ले, उसकी बातों पे मत जाना, वो ऐसे, है ना। तो वचन को सीरियसली अगर हम मान के चलते हैं ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, हमको वचन जो जो चीजें प्रॉमिस करता है, वो सारी प्रॉमिसेस को हम अपने जीवन में क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। परमेश्वर ने बोला कि अगर आप करो तो आप जो है दीर्घायु से मतलब लिखा जैसे एक वचन है कि ऑनर योर फादर एंड मदर, अपने माता और पिता का आदर करना। इससे क्या होगा कि तुम्हारी आयु बहुत लंबी होगी और तुम इस अर्थ के लाइफ को क्या कर पाओगे, एंजॉय कर पाओगे। मतलब ये है, अगर परमेश्वर ने बोला है कि तू मुझ पे विश्वास कर तो तू उद्धार पाएगा, मतलब उद्धार पाएगा। अगर प्रभु ने बोला यहोवा मेरा, उस वचन में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी, अगर दाऊद ने ऐसा बोला तो वो आपके भी लाइफ में एप्लीकेबल है। हमेशा याद करना, दाऊद ने जब बोला, हम क्या करते हैं, हमें ओल्ड टेस्टमेंट जो दिया है ना, हम ओल्ड टेस्टमेंट उसके जो 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 कैरेक्टर्स है, उन कैरेक्टर्स के अंदर चले जाते हैं, हम उन कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करने लगते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर हम कैरेक्टर्स की स्टडी करें, हम एलाइजा की स्टडी करें, हम डेविड की स्टडी करें, हम डैनियल की स्टडी करें, ये ओल्ड टेस्टमेंट में है ना। हम अब्राहम के बारे में स्टडी करें, हम नोआ के बारे में स्टडी करें, बट उसमें से हम जब स्टडी करते हैं तो उसके बाद उसको अगर हम अपने लाइफ में अगर अप्लाई करते हैं, अपने लाइफ में अगर अप्लाई करते हैं, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू रीप अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि उन लोगों ने, एलिया ने जब प्रार्थना करी तो उसमें लिखा है कि उसने प्रार्थना करी और, है ना, और 3.5 साल तक क्या नहीं हुआ, मैं, और फिर लिखा है फिर उसने प्रार्थना करी। तो हम क्या करते हैं, हम लिटरली उसमें देखते हैं यार एलिया ने प्रार्थना तो करी, लेकिन देखो एलिया ने कैसे प्रार्थना करी, एलिया ने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करी। नो, दैट इज नॉट द थिंग टू बी कॉपीड। एलिया ने प्रार्थना करी, एलिया बना रहा, दिस इज द थिंग टू बी कॉपीड। एलिया ने देखा जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, उस परमेश्वर के जीवन की शपथ मेरे कहे बिना यहां पर क्या नहीं होगा। मतलब आप सोचो, ये आप और मैं भी कर सकते, बोलो मैं और आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये कैसे लिखा है, कैसे पता चला, ये ऐसे पता चलता है जेम्स चैप्टर 5 और उसके 17 में क्या लिखा है, जेम्स चैप्टर 5 वर्सेस 17। एलिया भी तो हाँ, हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया भी तो हमारे समान क्या था, दुख सुख भोगी मनुष्य। बताओ, वाओ, एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। अगर वो दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने जब प्रार्थना करी, लिखा है गिड़गिड़ाकर, है ना, आपको और मेरे को, मुझे बताएं, अगर एलिया को भी गिड़गिड़ाना पड़ता है और यीशु मसीह आया उसके बाद या उससे पहले, एलिया से पहले, एलिया के बाद, तो अगर एलिया को गिड़गिड़ाना पड़ा और अगर यीशु मसीह आया और अगर मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, तो फिर यीशु मसीह ने आके क्या किया, यीशु मसीह इस धरती पर आए क्यों, मैं आपको बताता हूं। 3 चीजें जिसकी वजह से यीशु मसीह ने, जो यीशु मसीह के आने की वजह से, 3 मेन चीजें, बहुत सारी बातें हैं बट 3 मेन चीजें। यीशु मसीह क्यों आए, एक रीजन हम लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं। यीशु मसीह आए ताकि हम अपने पापों से क्या कर सके, उद्धार पा सके, हमारा उद्धार हो। ये तो हम सबका हो गया, है ना। दूसरा, जो यीशु मसीह आए वो क्यों आए, वो हमको अधिकार देने के लिए आए। क्या देने के लिए आए, अब सपोज करो यीशु मसीह हमको अधिकार देके चले जाते, यीशु मसीह क्रूस पर मरे और हमको हमारे पापों से क्या मिल गया, उद्धार मिल गया। अब उसके बाद यीशु मसीह अगर ये बोल देते कि यार सारा अधिकार मैंने तुम्हें दिया है, जैसे यीशु मसीह आए और आते ही दूसरे दिन, पहले दिन मतलब बैप्टिज्म लिया, जिस दिन बैप्टिज्म लिया और उसके अगले दिन ही भाई मैं, क्योंकि
यीशु मसीह के आने के बाद हमें क्या मिला? उद्धार मिला। तो उद्धार तो तब भी मिल जाता। बैप्टिज्म ले लिया, हाँ ठीक है, अब चलो, चले गए, मतलब एक आध लोगों को देखा, उनको क्या कर दिया? चंगा कर दिया। उसके बाद भाई अब मैं क्रूज पर चढ़ने जा रहा हूं। भाई क्रूज पर चढ़ने से क्या मिलता? कोड़े, वो सब अगर ऑर्केस्ट्रेट करना भी था तो प्रभु उसको एक दिन में या 6 महीने के अंदर क्या करते? कर लेते। मैं ये कह रहा हूं, यीशु मसीह अगर वैसा कर लेते और उसके बाद क्या होता? एग्जैक्टली यीशु मसीह मरते और उसके बाद 3 दिन अधोलोक मृत्यु के अंदर, और उसके बाद जब तीसरे दिन जब जी उठते, उसके बाद फिर वो बोलते हैं सारा अधिकार मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो हमें फिर से सारा अधिकार मिल जाता। और ये अधिकार वैसे ही नहीं रहता जैसे अदन की वाटिका में परमेश्वर ने उनको बोला, आदम और हवा को बोला कि सारा अधिकार मैंने तुमको दे रखा है। आदम और हवा के पास ऐसी क्या चीज मिसिंग थी जो यीशु मसीह ने हमको दी? मैं आपको बताऊं क्या चीज मिसिंग थी। एडम एंड ईव हैड द अथॉरिटी, बट एडम एंड ईव को अधिकार तो था, बट एडम एंड ईव को यह पता नहीं था कि इस अधिकार को इस्तेमाल कैसे करते हैं। यानी कि अगर आदम और हवा, अगर एक व्यक्ति उस समय में तो क्या नहीं था? मृत्यु नहीं थी। लेकिन सपोज करो एक लाजर उस समय होता, या एक याईर की बेटी होती जो मर चुकी होती, तो आदम को पता नहीं होता कि भाई मैं इसको क्या कर सकता हूं? जिला सकता हूं। हालांकि आदम में ये प्रॉपर्टी थी, आदम के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक था, आदम के अंदर ये चीज परमेश्वर ने पहले ही दे रखा था कि मृत्यु तेरा कुछ नहीं कर सकती। आमीन। ना तो आदम को और ना ही हवा को। तो आदम को यह अधिकार पहले ही मिल चुका था। आमीन। बट आदम को यह पता नहीं था इसको कैसे इस्तेमाल। आदम को यह पता नहीं था कि जब शैतान आता है तो शैतान को कैसे, इसीलिए क्या नहीं कर पाए, ये लोग एंकर्ड नहीं रह पाए। इनको अधिकार तो मिल गया था, है ना। सोचे शैतान इनसे जो है एक डिसीविंग फेस लाकर इनसे बात कर रहा है, लेकिन इन्हें यह पता नहीं चला कि ये, और यही पॉल जो है बाद में अपने लेटर्स में लिखता है कि आप और मैं शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। आदम और हव्वा शैतान की युक्तियों से अनजान थे। क्या मिस कर रहे थे वो लोग ये मिस कर रहे थे कि उन्हें युक्तियां पता नहीं थी शैतान कौन सा डिसीविंग मोड लेके आ रहा है। बट अब आज आप और मैं जान चुके हैं कि एडम एंड ईव ये लोग उस चीज को मिस कर गए थे। इन्हें पता नहीं था, अधिकार तो था, ये लोग ऑलरेडी सेव्ड थे, इन पे पाप का अधिकार नहीं था। आज हम पे भी पाप का अधिकार नहीं है। यीशु मसीह ने ये तो आके रिस्टोर कर दिया। अब एडम एंड ईव को जो अथॉरिटी दी, वो अथॉरिटी भी यीशु मसीह ने हमको आकर क्या कर दी? वापस रिस्टोर कर दी। एक और चीज प्रभु ने हमको बताया कि देखो इस अथॉरिटी को ऐसे इस्तेमाल करते हैं। And it was very, very, very long since man moved with Jesus, named as disciples. जब disciples यीशु मसीह के साथ चल रहे थे तो उन्होंने देखा यार ये सही है, ये कौन है जो आंधी और तूफान को भी क्या कर देता है? आंधी और तूफान भी इसकी बात मानते हैं। फिर वो देख रहे हैं कि यार evil spirit से, इसलिए लिखा है वहां पर, it's not to highlight the evil spirit, it's to say कि कितनी कंडीशन क्रिटिकल थी उस व्यक्ति की जो दुष्टात्मा से पीड़ित था। और उसके बारे में क्या लिखा है कि उसको कोई भी लोहे के सांकलों से बांध, क्योंकि उन सबको क्या कर देता था। और उसके बाद एंट्री होती है यीशु मसीह की। हाँ, यीशु मसीह नहीं, जो कुछ यीशु मसीह कर सकता था उस समय, वो सब आज हम भी कर सकते हैं। He didn't just give us the authority, he showed us how to use that authority. Amen. और इसीलिए आज आप और मैं उस अधिकार में चल रहे हैं। कल की बात है, जब परसों की बात है, विद्या दीदी जो है वो एक जगह गई है ना, और उनको जो है मतलब एक व्यक्ति को है ना क्या करना था, उनकी धरन है ना उतारनी थी। उधर गए और उस पता चला कि भाई उसके लिवर में दिक्कत है, वो जो है मतलब ढंग से चाय नहीं पी पा रहा, ढंग से जो है खाना नहीं खा पा रहा। तो इन्होंने उनके लिए प्रार्थना करी और बोला कि ये ठीक हो जाएगा यीशु के नाम में। क्या आप वहां पे गिड़गिड़ाए कि प्रभु एलिया के समान? जो यीशु मसीह ने आकर के जो चेंज किया वो यही है कि एलिया को गिड़गिड़ाना पड़ता था, हमें और आपको गिड़गिड़ाना। हम इसका ही प्रीच बना देते हैं कि एलिया ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी, आप भी गिरे, एंड चर्च इज बिजी गिड़गिड़ाइंग, है ना।
चर्च गिड़गिड़ाने में बिजी हो रहा, भाई प्रभु कहां पे दिक्कत हो गई। आपको पता है ऐसी गिड़गिड़ाने वाला कौन कर रहा था? एलिया ने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना नहीं करी, है ना। आप खुद देखना, एलिया ने वहां पे कहीं पर भी लिखा है, कहीं एलिया के जो लाइफ में कहीं पर भी लिखा है एलिया ने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी? एलिया की लाइफ में कहीं है? कौन गिड़गिड़ा रहा था एलिया के टाइम पे? चले हम लोग वचन में लिख दिया हमने, कहा एलिया ने गिड़गिड़ा करो, वचन में गिड़गिड़ा के कौन गिड़गिड़ा रहा है? देखो, ओके, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आर यू रेडी? यस। ओके, दिस इज 1 किंग्स चैप्टर 18 और उसका 20 उसका 21 पढ़े। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, जी, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? जी, यदि यहोवा परमेश्वर हो जी, तो उसके पीछे हो लो, हाँ, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। हाँ। अब इस बात ने पूरे इज़राइल के अंदर से जो बाल के नबी आए थे और जो पूरा इज़राइल आया था, उसमें एलिया उन इज़राइल के लोगों से बुला करके ये बोल रहा है, नबियों को बोल रहा है कि भाई तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे। डिड यू गेट एवरीबॉडी? 1 किंग्स चैप्टर 17, उसमें देखना कहीं पर अगर एलिया ने लिखा है ऐसा, और उसके बाद उसका 23 और उसके बाद 24 में क्या लिखा है? तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, जी, और मैं यहोवा से प्रार्थना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा। कहीं लिखा है यहोवा से मैं गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करूंगा। He didn't have to। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई गिड़गिड़ाने से कुछ होता तो चलो गिड़गिड़ा लो, बट यू विल गेट एन आंसर इवन बिफोर क्राइंग। अब आप देखना कि कौन गिड़गिड़ा रहा है, ओके। और उसके बाद उसमें लिखा है, जो आंख गिरा कर उत्तर दे वही। परमेश्वर तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। बोला ठीक है, फिर तो पहले तुम लोग करो। और उसके बाद उसका 26 में लिखा है, 26 से पढ़े प्लीज। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था जी, लेकर तैयार किया, जी, और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे। बाल से क्या करते रहे? प्रार्थना नोट द पॉइंट कि बाल से प्रार्थना करते रहे, यहोवा परमेश्वर से नहीं। ये लोग कब से लेके कब तक प्रार्थना कर रहे हैं? भोर से लेकर के। दोपहर हाँ, ये लोग को जरूरत है, किसको? इन लोगों को जो बाल के पुजारी, इनको जरूरत है कि यार प्रभु, और कब से कर रहे हैं? नॉट सुबह से। सुबह से भी पहले कोई एक चीज होती है, उसको बोलते हैं भोर। भोर से लेकर के दोपहर तक ये क्या करते रहे? बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल, परंतु ना कोई शब्द, ना कोई। उत्तर देने वाला हो। तब उसके बाद क्या लिखा है? तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। अब सही है, अब ये क्या करने लगे? अब ये बनाई हुई वेदी पे क्या कर रहे हैं? एलिया ने क्या बोला था? तुम लोग अपने परमेश्वर से क्या करना? अपने देवता से प्रार्थना करना, और मैं भी अपने परमेश्वर से क्या करूंगा? मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा। बट हमारी प्रार्थना और इनकी प्रार्थनाओं में फर्क है। ये लोग पहले भोर से लेकर दोपहर तक पहले तो प्रार्थना करते रहे, और उसके बाद फिर ये लोग क्या करने लगे? जब इन्होंने देखा कुछ भी नहीं हुआ तो ये अपनी बनाई वेदी पर उछलने। और उसके बाद देखो उसके 27 में क्या लिखा, यहां से पढ़े, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नोट। और ये हम लोग करते हैं, देखें एक बार, ये हमारे को करने की जरूरत नहीं है। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, जी, ऊंचे शब्द से पुकारो, हाँ, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो, और उसे जगाना चाहिए। देखो कौन बोल रहा है? एलिया, द मैन ऑफ गॉड, इज स्पीकिंग टू दीज पीपल कि तुम लोग और ऊंचे शब्द से करो। कि क्या मालूम वो क्या कर रहा होगा? सो रहा होगा, या फिर वो कहीं गया होगा, या वो ध्यान लगा रहा होगा, या वो यात्रा में होगा, या वो सो रहा होगा। तो थोड़ा सा और जोर से ऊंचे शब्द में। और उसके बाद क्या लिखा है? और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छी अपनी रीति के अनुसार, नोट द पॉइंट, अपनी रीति के अनुसार क्या करा? छुरियों और बर्छियों से। ये एलिया जानता था कि ये लोग ऐसा करते हैं, इसलिए एलिया ने बोला यार ऐसा करो, तुम लोग ऐसा करो। ओके, अपनी रीति के अनुसार क्या करते रहे? छुरी और बर्छियों से अपने आप को यहाँ तक घायल किया। हाँ, यहां तक घायल किया। मैं तो कह रहा हूं क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? सिर्फ
घायल ही कर दो छुरी और भर्ची लेकर के। भाई गिड़गिड़ा ही रहे हैं। वी आर नॉट सपोज टू, है ना। इंग्लिश में कैसा लिखा है, डज एनीबडी हैव दिस? उसका जेम्स 5:17, एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। Elijah was a human being, ओके, even as we are. हाँ, He prayed earnestly that it would not. he prayed earnestly। इस earnestly में गिड़गिड़ाना नहीं आता, प्लीज। earnestly का, earnest का कोई निकालो प्लीज गूगल, लाइक earnest का कोई मतलब है? लाइक earnest का मतलब हिंदी में क्या हो सकता है? गिड़गिड़ाना। earnest का मतलब है लाइक earnestly मतलब बहुत ध्यान से, पैशनेटली मे बी, है ना, पैशनेटली। एलिया ने क्या करा? उसने earnestly प्रेयर किया, उसने गिड़गिड़ा के प्रेयर नहीं किया। गिड़गिड़ा तो ये लोग रहे हैं यहां पर, ये लोग तो गिड़गिड़ा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? अपने आप को काट रहे हैं, जो मिले छुरी मिले। यार प्रभु तू सुन, वी आर नॉट सपोज टू क्राई लाइक दोज पीपल, नॉट लाइक एलाइजा। आई मीन, मैं नहीं कह रहा एलाइजा रोया, एलाइजा गिड़गिड़ाया ही नहीं। दृढ़ निश्चय के साथ, अर्नेस्टली मीन्स दृढ़ निश्चय के साथ। यही परमेश्वर का वचन आपको और मेरे को बोलता है। हम पता नहीं बोलते ना, आई मीन कहीं का कुछ सब कुछ लेकर के हमने क्या कर दिया? अपना एक नया कुछ बना डाला। नो, एलाइजा नेवर प्रेड आंसू बहा करके नहीं किया, उसने अर्नेस्टली प्रेयर किया। ओके, देखें एक बार, ओके इधर देखें, उसमें क्या लिखा है? उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर बर्छियों से अपने आप को घायल किया कि लहूलुहान हो गए। हाँ, वे दोपहर भरी क्या भेंट चढ़ाने के समय तक जी, नबूवत करते रहे। और वे भेंट चढ़ाने भर तक की दोपहर भरी क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक क्या करते रहे? नबूवत करते रहे। परंतु कोई शब्द सुनना पड़ा और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान। ओके, इनका शो खत्म। बोलो शो खत्म। ठीक है, हाँ। अब देखो अगला, तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी मरम्मत करी। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों के अनुसार, उनके गिनती के अनुसार 12 पत्थर छाटे। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और लिखा, उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, उसके चारों ओर उसने एक बड़ा गड्ढा खोदा। ओके, तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया 33, और उसके बाद उसने बोला उस पर पानी डालो। 34 में लिखा दूसरी बार वैसे ही पानी डालो। और उसके बाद देखो उसके 36 में लिखा है, क्या लिखा है? प्लीज पढ़ें 18:36। क्या लिखा है? फिर भेंट चढ़ाने के समय, उससे पहले नोट करना 29 में लिखा, वे दोपहर भरी क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक वो क्या करते रहे? और कब से कर रहे हैं लोग? भोर से दोपहर, और दोपहर से भेंट चढ़ाने के समय तक क्या कर रहे हैं? ये लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, मार रहे हैं, लहूलुहान कर दिया। आर वी सपोज टू डू एनी ऑफ दीज थिंग्स लाइक दिस? एलिया की तरह। कौन एलिया भाई? एलिया ने क्या किया? एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। अरे दुख सुख भोगी मनुष्य था तो आप और मैं एलिया के समान क्या है? दुख सुख भोगी मनुष्य है। एक बार हम ये समझ जाएंगे तो जैसे एलिया ने आग उतारी, वैसे आप और मैं भी आग उतार सकते हैं आज। आमेन। एंड वी नीड नॉट क्राई लाइक दैट, क्योंकि क्राइंग तो कोई और कर रहा था, एलिया ने क्राई नहीं किया। क्या लिखा है? फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर रोने और गिड़गिड़ाने लगा, ऐसे लिखा है। प्लीज आपके बाइबल में क्या लिखा दीदी? आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा मेरी सुन और मेरी सुन की लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उसका मन लौटा लेता है। हाँ, तब यहोवा की आग आकाश। बस अब मुझे बताएं, आप बहुत अच्छा सिखाते हैं लोगों को जब आपको सब्जेक्ट पढ़ाना होता है। इस जो 2 वचन को पढ़ा, जब से एलिया ने मरम्मत करी, वहां से कहीं लिखा है कि एलिया ने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करी? नहीं लिखा है। तो प्लीज आई एम रेडी टू करेक्ट माई सेल्फ। एलिया ने कभी गिड़गिड़ा कर, पता नहीं,
याकूब की पत्री में लिखा है एलिया ने गिड़गिड़ा कर, आप भी चर्च गिड़गिड़ा के प्रार्थना करो। वाई एलिया ने नहीं करी, एलिया के साथ वाले लोगों ने करी। जो लोग दूसरे जगह क्या कर रहे थे, वो लोग चाह रहे थे कि हमारा देवता क्या करे। They need to cry probably, but we don't need to. उन्हें रोने की जरूरत है, लेकिन हमें रोने की जरूरत। हमारा परमेश्वर रोने पे आग नहीं बरसाता। जब हम अर्नेस्टली उसके सामने आते हैं, तब वो हमारे लिए आग को बरसा करके हमारे लिए क्या करता है, हमें उत्तर देता है। आमीन। आज से कलीसिया रोना बंद करेंगे, आज से गिड़गिड़ाना बंद करेंगे। एलिया की इस गिड़गिड़ाने की प्रार्थना को लोग रेफर करके बोले नहीं, इसको हम उसमें पढ़ेंगे, इसको इसमें पढ़ेंगे। अरे हम इंग्लिश पे देख ले तो उसमें लिखा है he prayed earnestly। और क्या हुआ जब उसने प्रे किया, दूसरी एक और बार वो प्रेयर कर रहे हैं। देखो उसके 41 से पढ़ेंगे प्लीज। फिर एलिय्याह ने अहाब से कहा, जी, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की क्या सुनाई पड़ती है। Whenever you hear a small symptom of faith arising, make it a point। और उसके बाद क्या लिखा है, तब अहाब खाने पीने चला गया। अहाब तो जो है, जो कि इजराइल का राजा था, वो क्या करने चला गया, खाने पीने। और एलिया करमेल की चोटी पर गिड़गिड़ाकर चढ़ने लगा। ऐसे लिखा है, करमेल की चोटी पर चढ़ गया, उसके बाद और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और गिड़गिड़ाने लगा। लिखा है नो वी जस्ट नीड टू फाइंड मोर। उसको और डीपर स्टडी करेंगे। क्यों करेंगे जब बाइबल में इतना ही लिखा है। व्हाई डू वी नीड टू डू अ डीपर स्टडी ऑन दिस। परमेश्वर का वचन, हम इस डीपर के चक्कर में क्या हो गए, हम बहुत डीप चले गए। गौर करें एक बार, आपने अपने समरसीबल का कुछ खोदना है, जिससे कि समरसीबल लगा रहे हैं। अब आपको पता है कि मेरे यहां पे जो है 6 फुट नीचे तक, या क्या बोलते हैं, आई मीन नॉट 6 फुट, बट कभी कभी होता है कि 12 फुट 15 फुट नीचे तक पानी निकलता है। अब आपके वहां पे एरिया में आए और वहां पे जो है मतलब बोलते हैं अगर 15 फुट के नीचे तक पानी नहीं मिला, जैसे मेरे यहां मिला 15 फुट पे पानी मिल गया, आपके यहां नहीं मिला, तो आप रुक जाएंगे वहां पे। आप ये बोलेंगे नहीं यार फलाने भाई ने भी जो 15 फुट तक किया था तो हम ना। आप कब तक खोदेंगे, जब तक। तो मैं कह रहा हूं मेरे को 15 फुट पे पानी मिला, आपको 15 पे नहीं मिला। अगर आपको 18 पे थोड़ा सा क्लियर दिखता तो कह रहे 2 फुट और गहरा खोद, या 3 फुट और 5 फुट और गहरा खोद, तो आपने कर दिया। अब सपोज करें ऐसे एक जगह जाते हैं जहां पे हमने बोला कि यार इनके यहां पे जो है 25 फुट पे क्या मिला था, पानी, और आपने बोला कि नहीं आज तो यहां पे ना पूरी अपनी टीम लेके आओ। अरे यार इतना क्या, पूरा गहरा खोदना, लेके आओ और 25 फुट 30 फुट 35 फुट का लेके आओ। और सपोज करो आपने 10 फुट नीचे खोदा, इतने में भयंकर गश ऑफ वाटर है, तो तब भी आप खोदते रहेंगे। हम क्या करते हैं, हम किसी और का एग्जाम्पल लेकर के पहले तो फिट करते हैं। अभी तक तो हम ऐसा कर रहे थे, लेकिन आज आपको यह चीज पता चल गई। क्या पता चल गई, कि अब जो है हमें उस एग्जाम्पल को भी कॉपी इसलिए नहीं करना क्योंकि पहला प्रभु यीशु मसीह हमें एक आदर्श पद चिन्ह देके चला गया है। आमीन। दूसरा, एलिया ने तो ऐसे कभी किया ही नहीं। अगर एलिया ने ऐसे किया भी तो भी हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन देखो एलिया ने ऐसा कभी किया नहीं। उसने कहा देखो भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया, जी, और उसने अपने सेवक से कहा, जी, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। जी, तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, यस, कुछ नहीं दिखता। यस, कुछ नहीं दिखता। उसके बाद एलिया ने कहा, हम्म, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा। यस, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। आप समझ रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा है, एक भारी वर्षा हुई। कहीं लिखा है एलिया ने। आज इस कंफ्यूजन को आपने ब्रेक करा है। परमेश्वर के वचन का काम है, प्रचारक का नहीं। परमेश्वर के वचन का काम है कि वो हमारे कंफ्यूजन्स को क्या करता है, वो हमारे मिथ्स को ब्रेक करता है। आज के बाद कलीसिया प्रार्थना करना, क्या करना, आमीन, और डिक्लेयर करना। एलिया ने यहां पर कितनी बार लिखा, जब उसने कहा 7वीं बार, उसने बार बार उसको कहा जा जा, अब की बार एक और बार जा। तो कितनी बार ऐसा करा, टोटल 8 बार करा।
7 बार में तो कभी नहीं आया, और 8वीं बार उसने बोला देखो एक छोटा सा साइन दिख रहा है। बोला आहाब को बोल अपना रथ जुतवा करके क्या कर, गो, कहीं तो ऐसा ना हो इस भारी वर्षा में क्या। देखो जो उसने सुना, उसने कहा भारी वर्षा की सनसनाहट। आपको पता है भारी वर्षा की सनसनाहट, अब इधर देखें, भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई देने का कोई चांस है? आइदर इसको बोल सकते ही लाइड या फिर ही प्रोक्लेम्ड इन फेथ। एक छोटा सा बादल, वो भी कब दिखा? 8वीं बार। और इस व्यक्ति ने कब बोला, एलाइजा ने कब बोला कि भारी वर्षा की सनसनाहट? जब कुछ भी नहीं दिखता। बोलो जब कुछ भी नहीं दिखता। और अगर परमेश्वर का वचन कहे कि मैं हूं, तो मैं उस पे विश्वास करूंगा। आमीन। अब परमेश्वर का वचन कहता अकाल में मैं तुम्हें तृप्त करूंगा, और सब जगह काल है। ब्रदर मैं क्या करूं? जस्ट द वर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं तुम्हें अकाल में। आप इसको सिर्फ सुनने वाले ना बने, इस पे चलने वाले बने, तो क्या होगा? आपके प्रोविजंस को वो मीट करेगा। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा है कि भाई इतने टाइम के बाद हम चले जाएंगे, हम आपके पास आपका कुछ जॉब चला जाएगा, आपका बेस चला जाएगा। मैन, यू पुट योर बेस ऑन दिस थिंग, इस पे रखें अपना बेस। तो चाहे आपका सपोर्ट हो नहीं हो, कोई व्यक्ति आपके साथ हो नहीं हो, अगर परमेश्वर का वचन है तो उसके अनुसार कुछ चीजों को सुनने की कोशिश करें, गिड़गिड़ाने की कोशिश नहीं। सुनिए, अगर गिड़गिड़ाएंगे, कैसे गिड़गिड़ाते हैं? शांति से कैसे प्रार्थना करते हैं? स्वर्ग के परमेश्वर, यीशु मसीह कहीं गिड़गिड़ाया? एक जगह उन्होंने थोड़ी अर्नेस्टली प्रार्थना करी। कहां पे? गार्डन ऑफ गेथसेमनी में, कि हे पिता हो सके तो ये कटोरा। और आप देख सकते हैं कि उनके एक्सप्रेशन, बोलते ना क्या टेंशन है भैया? नहीं कोई टेंशन नहीं। नहीं भैया कोई टेंशन तो है, क्योंकि यहां दिख रहा है ना, यहां दिख रहा है ना। और अगर मैं ऐसे रहूं, हेलो प्रेज गॉड, तो आपको लगेगा मेरे पे टेंशन है। लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूं प्रेज गॉड, तो आप बोलेंगे पास्टर जी क्या टेंशन है? बोले नहीं कोई टेंशन नहीं है, मैं तो बिल्कुल खुश हूं। और मैं चाहे कितना भी हंस लूं, ये चीज में तो गायब होनी चाहिए ना। तो हंसी यहां से नहीं, हंसी यहां से भी होनी चाहिए। अब यहां से कैसे हंसते हैं? मैं सच बता रहा हूं, कुछ नियम है मेरे अपने इधर के, है ना, कि हम जो है कानों से ना सुने, आंखों से सुने, थोड़ा सा अलग है। आमीन। हंसी जो है यहां से नहीं, इधर से हंस सकते हैं। इसलिए हम लोग ना कई बार कहते हैं कुछ लोग के बारे में जो चले जाते हैं। हमने कल भी परसों भी एक डेथ को विटनेस किया। वो तो बहुत हंसते खुशते थे, पता नहीं कैसे चले गए। अरे कैसे चले गए? ही हैड समथिंग इन हिज हार्ट। आमीन। बहुत सारे लोग क्या है यहां पर लेके चलते हैं, और हम भी इसी को रीड करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमको ये भी रीड करने की भी क्या दी है? यहां से खुश होना। बोलो यहां से खुश होना। बोलो अब से हम यहां से तो हंसेंगे, यहां से भी हंस। इसलिए मैं कहता हंसो। नहीं मैं ठीक हूं, नहीं मुझे ठीक लग नहीं रहा। आमीन। यस, वी नीड टू स्माइल फ्रॉम हियर एंड ऑल्सो हियर। आपने देखा जोकर, कहीं जोकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? हम बोलते हैं ना सर्कस के जोकर दूसरों को हंसाते हंसाते, वो तो यार सबको हंसाते, पता नहीं वो कैसे दुनिया से चले गए। और हम कहते हैं कि यार वो सबको तो हंसा गया, लेकिन खुद को वो कभी बचा? जो दूसरों को हंसाते हैं वो भी मन में टेंशन। आपको पता है ऐसे कई सारे कॉमेडियंस है जो डिप्रेशन में मरे, और हम सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई उनसे ज्यादा डिप्रेशन तो मुझे, वो तो दूसरों को हंसाता था, मैं तो दूसरों को अपने डिप्रेशन की गीत गाता था, मैं जी गया और वो मर गया। मेरे प्यारो, यहां से हंसना बहुत आसान है, यहां से हंसना मुश्किल है। वैसे ही यहां से देखना बहुत आसान, यहां से सुनना बहुत आसान है, यहां से नहीं सुन सकते। जब यहां से सुनने को बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं सुनना, और यहां से सुनने को बोलते हैं गौर करना, है ना। पीटर और जॉन जब ये लोग गए तो वो बैठा हुआ था, बोले यार खुदा के नाम पे दे दे। बोला यार भैया डालते तो चलो, अगला आ गया तो खुदा के नाम पे दे दे। बोला इधर देख। लेकिन आपको पता है वहां पे लिखा है पीटर ने उसको टकटकी लगा के देखा। आपको टकटकी का मतलब ऐसे, ओए भाई इधर देख। तो उसमें लिखा है वो देखने लगा। कैसे देखने लगा? वो कुछ पाने की आशा से, भाई अब तो कुछ मिलने वाला, कुछ बहुत बड़ा। यस, ही वॉज गेटिंग समथिंग बिग। उसको वो मिल गया जो दूसरे रोज देते रहे, उसको वो चीज नहीं मिला। उसको उस दिन वो चीज मिली जिसकी वजह से उसके बाद वो टेंपल में गया और वो क्या करने लगा? नाचते और कूदते रहा। Why? Not for the result, but because he got the result. हम और आप क्यों यहां पे नाचते हैं? क्योंकि we have got the result. हम यार रिजल्ट के लिए नहीं नाचते, हम यार रिजल्ट मिलने के लिए नहीं नाचते जैसे वो करने लगे।
एलिया के समान जो समय जो बाल के पुजारी करने लगे, वो रिजल्ट मिलने के लिए जब उन्होंने देखा सुबह से भोर तक कुछ भी नहीं हुआ, बोला एम्बेसडर्स ऑफ गॉड, जोर से बोले एम्बेसडर्स ऑफ गॉड रिजल्ट मिलने के लिए नहीं नाचते, रिजल्ट मिलने के विश्वास में नाचते हैं। आमीन। जब हम विश्वास करते तो क्या प्रतीति करें कि हमें ये मिल गया है, एंड उसके बाद हम नाचते हैं। नहीं भाई, अभी तो मिलेगा ना तब। यार आपके चेहरे पे क्या बताऊं भैया, अभी तो कुछ हुआ नहीं है भैया, मैंने उधर फोन किया, इधर फोन किया। इसका मतलब वो चीज जो है ना, आपके इस रिजल्ट को आपको पता ही नहीं चलेगा। यू एंड आई आर नॉट इवन वॉकिंग लाइक एलाइजा। ओल्ड टेस्टमेंट के एलाइजा, आपको पता है एलाइजा वॉज नॉट बेटर देन अस। यू विल बी सरप्राइज्ड। एलाइजा हमसे अच्छा नहीं था। एलाइजा के बारे में हमने क्या गवाही पढ़ी? एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी, और वो कैसा दुख सुख भोगी मनुष्य था? हमारे जैसे पास्टर जैसा भी नहीं था। उसको एक विधवा बोल रही है कि भाई ये थोड़ा सा ही है, तो इतना ही है कि मैं और मेरा बेटा खाएं और मर जाए। उसके बाद ही बोल रहा तू ठीक कहती है, लेकिन पहले तू मेरे लिए लेके आ। ऐसे पास्टर तो मैंने नहीं देखे। हाँ, हम पास्टर्स लोग हैं कि नहीं पास्टर आप ले लेते हैं। अरे यार वो वैसे ही वो कह रही थी, इतनी समझ है हम में कि वो कह रही थी कि उसके पास में नहीं है, इसलिए मैंने वहां पे मैंने कहा कोई नहीं, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। एलिया ऐसा नहीं, एलिया तो गॉड ब्लेस यू बिल्कुल सही बोला, आप मेरे लिए क्या। वो बंदा भी सोचे यार अभी तो मैंने इसको पूरी कहानी बताई, उसके बाद फिर से क्या बोल रहा है ये, पहले मेरे। एलाइजा वाज नॉट इवन लाइक अस। हम में थोड़ी मान मर्यादा ना। एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, बिल्कुल आमीन, हमारे पुराने कैरेक्टर जैसा। बट वो एक चीज जानता था कि मैंने गिड़गिड़ाना नहीं है। कहीं भी जाता ना, ये उससे भी गिड़गिड़ाया नहीं, उस स्त्री से, सारपत की वो विधवा से। बहन बात तो सही की, लेकिन थोड़ा मेरे लिए लेके आ भाई, मैं भी खाया पिया नहीं। बोले तू बिल्कुल सही कह रही, पहले मेरे लिए लेके आ। अधिकार में एम्बेसडर्स, बोलो एम्बेसडर्स ऑफ गॉड। यस, एम्बेसडर्स ऑफ गॉड नेवर बेग। एम्बेसडर्स ऑफ गॉड दे ओनली से, बोलो से। इसलिए देखो हमेशा ये चीज यीशु मसीह के जीवन में लिखा गया है ना। प्रभु तू बोल और मेरा सेवक क्या हो जाएगा? बोल। बोलिए बोल। हाँ, आपको भी क्या करना है? Amen. Yes. We never beg, we say. Pray में we pray. Yes, we pray. But more than that, we say. Amen. अब सुनो, हम कमेंट कर सकते हैं किसी चीज पर। कूड़ा हो रहा है, कितना कूड़ा हो रहा है ना, गंदा हो रहा है ना, सही है, ये कॉलोनी ऐसी है। हम कमेंट कर सकते हैं, बस ये कमेंट करने की जगह क्या लो, यहां पे कमांड करो। क्या करो? हम कमेंट कर सकते हैं, बट वी विल नॉट कमेंट, वी विल कमांड। आमेन। वी विल नॉट बेग, बट वी विल से। हालेलुया। वी विल प्रे, बट वी विल से मोर। आमेन। हम प्रे करेंगे अर्नेस्टली प्रे करेंगे, बट वी विल नॉट प्रे गिड़गिड़ा कर, प्रभु तू कर मेहनत, 1 दिन के उपवास, 2 दिन ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। भाई हम सुबह से बैठेंगे, शाम तक बैठे, 40 दिन बैठेंगे। प्रभु कह रहा है मतलब क्यों 40 दिन? एक ही दिन में वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एंड नॉट इवन एक ही दिन। सुनिए, ये पैगन्स के बारे में लिखा है कि ये भोर से लेकर दोपहर तक और फिर भेंट चढ़ाने के समय। एलिया ने कितनी देर करी? एलिया के बारे में लिखा ही है, जहां इन्होंने एंड किया वहां एलिया ने शुरुआत करी। सुनिए, अगले दिन नहीं था एलिया का टर्न, भेंट चढ़ाने के समय। नोट करना उस पे हम लोग। ओके, 1 किंग्स, आप लोग रेडी है ना? ओके, 1 किंग्स चैप्टर 18, क्या लिखा उसमें? यस, उसके 36 में, नहीं, उसके 29। हाँ वे दोपहर भर ही क्या जी, वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे। दोपहर भरी क्या वरन भेंट चढ़ाने की। हो सकता है 4 बज रहे हो सकता है 5 बज रहे हो। अब इस चीज को लीगलिस्टिक ना बना दे कि 4 बजे 5 बजे। अब सुनिए, एलिया के पास, इन दोनों के पास दिन था पूरा, तो कैसे करना था? आधा दिन तुम्हारा और आधा दिन मेरा। लेकिन इसमें लिखा है दोपहर भरी क्या, फिर भेंट, बोला नहीं, अभी तो भेंट चढ़ाने के समय, देखो अभी हमारी प्रेयर बाकी। बोला यार करो यार तुम लोग, भेंट चढ़ाने के समय तक चल तुम लोग करो। अब भेंट चढ़ाने के समय तक ये लोग क्या करते रहे?
हाँ, नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन ना पड़ा और ना तो किसी ने और ना कान लगाया। लेकिन अब देखो, जहां इन्होंने खत्म किया वहां से एलिया ने शुरू किया। 36 पढ़े। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर क्या करने लगा? एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा। कब? भेंट चढ़ाने के समय। इन्होंने भेंट चढ़ाने के समय तक करा। एलिया नबी को अब भेंट चढ़ाने के समय से शाम है 7 बजे तक। इमेजिन, आई एम जस्ट टेलिंग योर टाइम फ्रेम। शाम 4 बजे से लेकर के 5, 6, 7, उनको तो सुबह भोर से लेकर के दोपहर और भेंट चढ़ाने के समय तक का टाइम मिल गया, 4 o'clock तक। एलिया के पास कितना टाइम है? मतलब दे मे हैव स्टार्टेड सिंस 4 in the morning। 12 घंटे हो गए, कुछ भी। अब एलिया ने शुरुआत करी भेंट चढ़ाने के समय। एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर। और तब लिखा, तब यहोवा की आग आकाश से, उसके 38, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत क्या कर दिया? भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी। सुखा दिया। ये देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। देयर इज नो बेगिंग बट देयर इज, यहां पर जो है ना, कोई भीख नहीं मांग रहा, बट देयर इज दिस प्रेइंग एंड दैट वाज अर्नेस्ट प्रेयर। कितनी अर्नेस्ट प्रेयर करनी है? इतनी अर्नेस्ट प्रेयर करनी। बोलो, इतनी अर्नेस्ट प्रेयर। वही आपको बोले ना, भाई आज आग लगाने वाली प्रेयर करो, तो हम कैसे, ओ प्रभु तू ये और प्रभु ये वो, अरे फिर हम उसको 10 मिनट 15 मिनट। एलिया ने कितने मिनट की प्रार्थना करी? 30 सेकेंड्स, 1 मिनट। और इस चीज को जेम्स लिख रहा है गिड़गिड़ा करके। हमने कहा गिड़गिड़ा करके। 1 मिनट गिड़गिड़ाना नहीं, लेकिन आप जब बोलते हो ना तो गिड़गिड़ाना नहीं, आपके शब्द को वो गड़गड़ाने वाले शब्द को बना देगा। आमीन। आप गिड़गिड़ाएंगे नहीं। हालेलुया। जब आप बोलेंगे एक बार एंड वो परमेश्वर 7 बार में क्या कर देगा? उसको वाइब्रेंट कर देगा। आमीन। हम देख सकते हैं, फिजिक्स में हम देख सकते हैं। वी हैड लाइक माय सन वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। वो कह रहा था कि डैड, जैसे हम इस माइक में बोल रहे हैं, है ना, मैंने बोला कि ठीक है, मैं इस संडे आपको दिखाऊंगा। इस माइक में बोल रहे हैं, क्या होगा कि इस माइक को आपने बोला, उसमें वो बोल रहा है हाउ किया, और उसमें वो हाउ और ये दोनों को आप मिला दो, स्पीकर और माइक को, तो क्या होगा? वो बढ़ता जाएगा एंड इट गोज इनटू अ हाउलिंग एंड इट गोज इंक्रीजेस टू अ बूम। आपने अगर कंट्रोल नहीं किया तो ये बूम करने लगेगा। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। हियर, दिस इज द माइक, कम डाउन, गो नियर इट, हट जाना टाइम पे, लेकिन ओके, ले जाओ उसके सामने, हटा देना, नहीं उसके आगे रख दो, थोड़ा और आगे, पास में, सीधा। क्या हुआ? ये थोड़ी सी आवाज जो यहां पे बज रही थी, उस आवाज को उसने एम्पलीफाई किया। और ये कितनी देर में एम्पलीफाई हो गया? ये एम्पलीफाई होता गया, उसमें थोड़ी तेज आवाज आई, उस तेज आवाज को उसने रिसीव किया, फिर उस तेज आवाज को उसने प्ले करा, फिर उस तेज आवाज को इसने रिसीव किया, फिर इस तेज आवाज को उसने प्ले करा। फिर आपको क्या होता है? ये क्या होता है? ये व्हेन यू टॉक टू गॉड, you say a 1 minute prayer, it becomes 1000 minutes of prayer. मैं तो उसमें आलसी नहीं बना रहा, बट ऐसा लिखा है। मेरे साथ में चलें। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 और उसका 5 से पढ़ें। जब तू प्रार्थना करे जी, तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए हाँ। आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना हाँ, उनको अच्छा लगता है। और उसके बाद उसका 7 में लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान, किसके समान? अन्य जातियों के समान अन्य जातियों के समान। बकबक न ये प्रभु के वचन है। अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा बोलते हो तो वो उसको क्या लगता है? क्योंकि उसमें आगे लिखा है बकबक ना करना। हम करते हैं, क्यों करते हैं? उसके बाद लिखा है व्हाट इज इट रिटन? इट्स रिटन क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से नहीं, उनके बहुत बोलने से। मैं नहीं बोल रहा प्रार्थना नहीं करनी,
मैं कह रहा हूं प्रार्थना करनी है, कितनी करनी है? अन्य जातियों के समान नहीं, जो क्या करते हैं पूरे देर, ये लोग क्या करते रहे, ये लोग भोर से लेकर के दोपहर तक, जरूरत थी इसकी? आज तो मजा आ गया, अब इस हफ्ते में प्रेयर ही नहीं करनी, भैया ने बोल दिया। बताओ, मैंने कहा ना, मैंने आपको पिछले हफ्ते, पिछले साल बोला था, ये आई मीन दिस इज अ कोट बाय अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड नेम्ड क्रिस्टोफर थॉमस, कि इवन बिफोर एनीथिंग इज अंडरस्टूड इट इज श्योरली टू बी मिसअंडरस्टूड। कोई चीज अंडरस्टैंड हो ना हो, मिसअंडरस्टैंड जरूर हो जाती है। अंडरस्टैंड करने के लिए बोल रहे हैं कोई एक चीज, भाई साहब बोल रहे हैं, ये चर्च बोल रही है प्रेयर नहीं, ये प्रेयर ही नहीं करते ये लोग, प्रेयर प्रेयर करे। मैंने बोला प्रेयर नहीं करनी, क्या यीशु मसीह ने यहां पे बोला कि बहुत ज्यादा बोलते हो तो वो क्या बन जाता है, बक बक। क्या ये मैं बोल रहा हूं? आपके वचन में क्या लिखा है? आपके पास जो वचन है उसमें क्या लिखा है? व्हाट इज रिटन इन इंग्लिश? एम प्लीज कैन यू रीड 7? And when you pray, pray like Elijah. एलिया ने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी, जोर से बोलें, करी? ओके, ठीक है। तो pray like Elijah। अब जब मैं कभी भी मैं बोलूं pray like Elijah, that doesn't mean James chapter 5 verse 17, एलिया ने गिड़गिड़ा के, ना, I'm not referring to that word. At least pray, hallelujah, pray without ceasing। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? Pray without ceasing, say without ceasing, बोलते रहो, बोलो बोलते रहो, प्रार्थना करते रहो, हालेलुया, प्रार्थना में लगे रहो, बिल्कुल सही है। प्रार्थना कैसे करनी है? लॉर्ड आई नो ये तू करने वाला है, यही तो बोला, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा तू इन सबके सामने प्रकट कर। इसका मतलब उसने उसको प्राइवेटली प्रकट किया है। सुनिए, जो चीज आप खुद भी करते हो, सुनो एक बार इधर देखें सब लोग, ओके, आप लोग खुद भी करते हैं, इधर है कुछ लेडीज हैं, आप लोग कोई एक ऐसा व्यंजन बना के किसी स्ट्रेंजर के सामने, गेस्ट के सामने परोस दोगे जिसको आपने पहले घर पे नहीं बनाया? नहीं है कोई इतना मतलब कॉन्फिडेंट हो, है ना? हम पहले क्या करते हैं, चाहे कितने भी एक्सपर्ट है, हम पहले क्या करते हैं, और अगर हमने खुद टेस्ट नहीं किया और सामने वाले को दिया और कुछ भी गड़बड़ हुई, और अगर उसके ऊपर है ना चेरी ऑन टॉप ऑफ द केक, आइसिंग ऑन द केक, अगर आपने ये बोल दिया कि ये पहली बार बनाया, तो उनको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा या बहुत बुरा? अच्छा, सही है, बनाया और हम पे टेस्ट कर दिया। सी, डोंट डू दैट, है ना? हमने ऐसा नहीं करना, आमेन। हम वो चीज गेस्ट के सामने परोसते हैं पब्लिकली जो हम पहले प्राइवेटली अपने टेबल पे परोसते हैं, बनाते हैं, फिर परोसते हैं। फिर हमारे घर से पहले रिव्यूज आते हैं, है ना? पहले हमारे घर से रिव्यूज आते हैं। हम बड़े कॉन्फिडेंटली लोगों को बुलाते हैं अपने घर पे, क्योंकि उसके रिव्यूज मैंने दे रखे हैं, आमेन। एंड आई कैन बी एन ऑनेस्ट रिव्यूअर टू माय वाइफ, राइट? यस, एंड आई नो शी मेक्स इट वेरी गुड, एंड आई नो ये कभी भी पहला बनाया हुआ खाना कभी गेस्ट को नहीं देगी, आमेन। तो एलिया ने बोला, प्रभु तू आज ये क्या कर, प्रकट कर। इस चीज को हम कंपेयर करें मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 6, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 6, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। कहां पे? गुप्त में ही प्रतिफल देगा। वो गुप्त में प्रतिफल देगा। वो जब गुप्त में प्रतिफल देगा, देन इज व्हेन यू नो कि मुझे कैसे फिर से प्रार्थना करनी। कहां पर? प्रगट में। हालेलुया। फिर आप प्रगट में जाएंगे और बोलेंगे, प्रभु आई नो यू विल डू दिस, आमेन। जैसे मैं लोगों को बोलता हूं, कम प्लीज, आपको क्या चाहिए, कौन सा कुजिन, लाइक कम, साउथ इंडियन, यस श्योर कम हियर, नॉर्थ इंडियन, यस कम, आ जाओ, क्योंकि आई नो दैट इट विल बी ऑफर्ड इन माई हाउस। इतना ही कॉन्फिडेंस हमें होता है परमेश्वर के सामने जब हम परमेश्वर से गुप्त में मांगते हैं। दैट्स व्हाई द प्रेयर लाइफ इन द सीक्रेट प्लेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कितनी और कैसे?
आमेन। कितनी? बहुत सारी। क्या लिखा है? प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी, तो क्या बहुत बोलना चाहिए? नहीं। लेकिन क्या सारा बोलना चाहिए? यस। बहुत बोलना, एक लंबी प्रार्थना के अंदर अगर आप सारा नहीं बोल सके तो सब कुछ बोल दो प्रभु के सामने, बट बहुत नहीं बोलना। बोलो, बहुत नहीं बोलना, लेकिन सब कुछ बोलना है। आमेन। यस। हाँ, ठीक है, कोई नहीं, बहुत नहीं बोलना है तो मैं भाई प्रेयर करो, प्रभु हम जा रहे हैं, बाकी तो आप जानते हैं हमारे संग रहे हैं वापिस आते समय। मैं भाई जाने के लिए मतलब कुछ यू शुड हैव बीन स्पेसिफिक। नहीं, आपने बोला ना बहुत नहीं बोलना चाहिए। आई सेड बहुत नहीं बोलना चाहिए, बट आई नेवर सेड सब कुछ नहीं बोलना। आमेन। यस। उनके बहुत बोलने से उनको लगता है कि सब कुछ सुना जाएगा, तो हमको ऐसा नहीं, उनको लगता है ना, तो हमें, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? हमें बहुत बोलने की तरह सुनी जाएगी ऐसा हमको नहीं लगना चाहिए। फिर हम प्रार्थना करते समय क्या नहीं करें? अन्य जातियों के समान बकबक ना करें, बहुत ना बोलें। और फिर लिखा है, उससे पहले लिखा है कि हम कपटियों के समान ना हो जो लोगों को दिखाने। इन्होंने लोगों को दिखाने के लिए एलिया के समय इन बाल के इन नबियों ने क्या करा? ले काट दिया, ये मार रहे हैं, ओ हम लहूलुहान हो गए ना, बट कुछ फर्क पड़ा? रिजल्ट मैटर करता है भाई। क्या मैटर करता है? रिजल्ट। और गॉड इज अ प्रेयर आंसरिंग गॉड। हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला ही नहीं, प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और वो उत्तर दूसरों की तरह नहीं देता, वो उत्तर हमें आग बरसा कर देता है। अगर आग बरसानी है, वो आपको उत्तर आपके उस प्रार्थना के नीड के अनुसार आपके लिए वो करके देगा। उसके लिए आपको ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत, बट आपको पूरा प्रार्थना करने की जरूरत है। ओके, मेरे साथ में निकाले भजन संहिता उसका 62 और उसका 8। आर वी लर्निंग? Psalms chapter 62 verses 8 क्या लिखा है? हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। Psalms chapter 62 verses 8, भजन संहिता 62 और उसका 8। ओके, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। हर समय। कितने समय? कभी कभी, हर समय। आपका भरोसा हर समय किस पे होना चाहिए? आपको पता है, दिस इज द वेरी की दैट एलाइजा डिडंट मिस। एलिया ने हर समय किस पे भरोसा करा? दाऊद ने हर समय किस पे भरोसा किया? ओह यस, दैट इज द की दैट दे रिसीव्ड विक्ट्री इन एवरी एरिया ऑफ देयर लाइफ। लेकिन डेविड एक जगह हार गया। उस जगह उसने अपना भरोसा किस पे नहीं रखा? परमेश्वर पर। एंड ही हैड टू फेस अ वेरी वेरी बैड कॉन्सिक्वेंस। परमेश्वर कहता है चाहे वो एलिया हो, चाहे वो डेविड हो। आपको पता है बाइबल में कोई भी हीरो है, बाइबल में यीशु मसीह को छोड़ के, आपको मैं आज एक चैलेंज प्लस एक फन फैक्ट बताता हूं। आर यू रेडी? एक फन फैक्ट है, सारे हीरोज के नाम आप इस हफ्ते लिखना। मंडे ट्यूसडे आप लिख लेना, वेडनेसडे तक लिख देना, और उसके बाद उनके सारे अचीवमेंट्स लिख देना। और आपको मैं बता रहा हूं, उनके जीवन के 2 या कम से कम 1 फेलियर भी आपको मिल जाएंगे। आपको पता है बाइबल ने क्यों मेंशन कर रखा है उसको? अगर सपोज करो उनको मेंशन नहीं करते, है ना, यार सैमसन के बारे में क्या जरूरत थी ये दलीला वाली वो बताने के लिए, और ये सब तिमना में उसको उससे हो गया, नहीं ये हो गया वो हो गया, यहूदा तामार का, मतलब जीसस व्हाई दीस स्टफ्स, सो दैट गाइस, सो दैट आपका और मेरा कॉन्फिडेंस परमेश्वर में बढ़ जाए। अगर उसमें वो सारी पॉजिटिव चीजें लिख देते ना, तो आज आप और मैं परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर पाते। हम कहते कि यार वो सब तो हीरोज थे, उन सब ने तो किया, और हम तो उनके समान नहीं कर सकते। इसलिए जेम्स ने उस चीज को लिखा, एलिया भी हमारे समान, नॉट जस्ट दुख सुख भोगी, हमारे समान। बोलो हमारे समान। अपने पड़ोसी को बोलो आपके समान। एलिया भी बोलोगे? बोल लोगे? दुख सुख भोगी मनुष्य था, है ना। अब अगर आप अपने पार्टनर के पास बैठो तो बहुत अच्छा है। मैं अपने पार्टनर को देखिए बोलूं आपके समान। एलिया के अंदर भी बहुत सारी कमी घटिया थी। यस, यू कैन बी ओपन, कम ऑन, है ना। अपने पार्टनर को याद करना। नहीं मैं, या अगर आपको नहीं मिला तो अपने
मेरे समान, मेरे में जितनी कमी घटिया थी उतनी कमी घटिया किसमें थी? एलिया में भी थी। आमीन। भैया आप जानते नहीं मैं कितना, अरे आप जानते नहीं एलिया कितना भयंकर। बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स है, आपके साथ शेयर नहीं करना चाह रहा। ओके, डेविड, भैया आपको पता मैं अकेला मैं बैठता हूं तो यार, अकेले जब डेविड बैठा था तब क्या होगी? ओ डेविड भी सिनर, नो, बट अगेन डेविड के बारे में परमेश्वर ने क्या बोला? कि वो मेरे मन के अनुसार। आर यू स्टिल अकॉर्डिंग टू द हार्ट ऑफ गॉड? क्या आपको हार्ट ऑफ गॉड कैसा बनाता है? पाप करना नहीं। पाप करने के बाद दाऊद गया और परमेश्वर से जाके क्या कर गया? चिपक गया। ओ प्रभु मैंने गड़बड़ करी है। बोला तुझे मार मिलेगा, मार प्रभु, मुझे मार दे, आई एम देयर। एलाइजा जब इसने करा, जिसको जब वीकनेस आई तो ये भाग के गया। एंड ये देखो उसमें क्या लिखा है, वो गया और इसके बारे में पढ़े। ओके, 1 Kings चैप्टर 18 प्रेज गॉड, हालेलुया। सॉरी, आई मीन 18 का 41 हमने तो पढ़ लिया है ना, उसका 40 पढ़ें प्लीज। 18 का 40। एलिया ने उनसे कहा, जी, बाल के नबियों को पकड़ लो, हाँ उनमें से एक भी छूटने ना पाए। हाँ तब उन्होंने उनको पकड़ लिया जी, और एलिया ने उन्हें नीचे कीशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। हाँ, उसका फिर 19 का 2 पढ़े। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। और उसके बाद 4, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले। बस है, क्योंकि अब मेरा क्या कर ले? प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। सेम वही वाली बात जो आप और मैं करते। प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं, मैं एलिया जैसा भी नहीं, मैं अब्राहम जैसा भी नहीं। ये भी यही बोल रहा है, मैं अब्राहम जैसा, मैं अपने पुरखाओं जैसा, मैं अच्छा नहीं, मैं उनसे भी अच्छा नहीं, मैं तो बिल्कुल गया। अरे एक मिनट भाई, कल आग उतारी है आपने। अच्छा मजे की बात है, एलिया अलग ही हमसे, सही बता रहा हूं। पता कैसे? अगर कल आग उतारी तो ना आज अपना एटीट्यूड ऐसा नहीं होता, मजाक नहीं। आमीन। आग उतारी तो फिर हम तो फिर है, तू इधर आ, तुझ पे मैं आग नहीं। पता है एक ऐसी चीज इसने करी है जिसकी वजह से द क्वीन ऑफ द लैंड शी सेड कि कल तक तेरा हाल ऐसा नहीं किया। पता है ये इतना डिप्रेशन में आ गया ये भाई, ऐसे ही बोलना पड़ेगा, बिकॉज ये हमारे समान दुख सुख भोगी। अब या तो मेरे से बाइबल बोले ये बहुत आदरणीय व्यक्ति था तो मैं आदर दूंगा एलाइजा को। सी, आई एम रेडी टू ऑनर एलाइजा एंड आई ऑनर हिम, बट वो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, है ना। सो वो भी हमारी तरह ही बोल रहे थे। तो देखो एलाइजा ने क्या करा, उसमें देखो उसके 3 में क्या लिखा है, देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। कल तक जो 400 बंदों को मार गया, वो आज क्या कर रहा, अपना प्राण लेकर के वो भाग रहा है। और भागने के बाद क्या लिखा है, और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर हाँ अपने सेवक को वहीं, भाई तू तो यहाँ रुक जा भाई, मैं तो जा रहा हूँ सर मैं आपके साथ। अरे भाई तू क्या मेरे साथ, मेरा खुद का ही नहीं पता, तू तेरे को क्या लेके चलूंगा, उल्टा तेरे साथ मैं भाग नहीं पाता, तू इधर ही रह यार। मतलब ही वॉज लिटरली एकदम से वो किस में आ गया, फ्लैश मोड में आ गया एकदम से। कल तक वो स्पिरिट मोड में था, अभी एकदम फ्लैश मोड। क्या हम और आप भी कभी कभार ऐसे नहीं करते? ये लिखा है एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। वो कभी फ्लैश मोड में आ जाता था, कभी वो, लेकिन हमें कैसे चलना है? गलातियों की पत्री में कैसा लिखा है उसको नहीं पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, उसको बाद में पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा है कि हम शरीर के अनुसार नहीं चलते, हमें किसके अनुसार चलना है? आत्मा के अनुसार। द मोमेंट वी वॉक इन द स्पिरिट, the moment we walk in the spirit, we walk like Elijah, and let me correct, we walk more than like Elijah. फिर हम कॉन्करर्स नहीं बनते। यीशु मसीह में एलाइजा वॉज अ कॉन्करर, आई मीन एलाइजा वॉज अ कॉन्करर, नॉट इन यीशु मसीह में। एलाइजा वॉज अ कॉन्करर, डेविड वॉज अ कॉन्करर। यीशु मसीह में हमको क्या मिलता है? वी बिकम मोर देन कॉन्करर्स। एलाइजा जयवन था,
दाऊद जयवंत था, शिमशोन जयवंत था, मसीह यीशु में आने के बाद यू बेटर बी जयवंत से भी बढ़कर। बट चेहरा देख के बिल्कुल नहीं लगता कि जयवंत से बढ़कर है। आप समझ रहे मेरी बात को? सो वी नीड टू स्माइल फ्रॉम हियर एंड हियर, बोथ वेज। आमेन। दोनों जगह। आमेन। क्यों? क्योंकि हमारे पास में कौन है? मसीह यीशु है। बिना यीशु मसीह के एलिया को यह बोलना पड़ रहा है, हे देखो, प्रेयर करते समय इसको जितनी प्रेयर करना उतना भी हमको नहीं करना। आमेन। अभी भी कुछ लोग प्रेयर करते हैं, ओ फादर ऑफ अब्राहम एंड आइजक एंड इजराइल, वी प्रे टू यू हेवनली फादर। आज भी लोग प्रार्थना करते हैं, हे आसमान के पिता, हे स्वर्ग के, हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के, हमारे पुरखों के। नहीं, सिंपल सा यीशु मसीह ने कैसी प्रार्थना बताई कि हे हमारे। कुछ लोगों को याद भी नहीं रहता वो, जैसे बेनेडिक्शन नहीं होता। अब हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह कृपा, they just mess up there। प्रभु को पता था ये लोग क्या कर जाएंगे, mess up। मतलब हम कैसे प्रार्थना करें? बोले यार तुम सिंपल सी क्या बोलो, हे हमारे। क्या ये सिंपल हो गया? हाँ, ये सिंपल हो गया है, बट ये सिंपल से भी ज्यादा डायरेक्ट हो गया है। हालेलुया। It's not the matter of simplicity. It's the matter of we got the direct access. Hallelujah. बोलो direct access. Direct access. Amen. Hallelujah. है ना? हाँ, हम लोग ना अभी वो वाला, आपको पता है फ्लाइट्स में जाते हैं, कौन सी फ्लाइट प्रेफर करते हैं आप लोग? कनेक्टेड वाली, वो वाली कनेक्टेड फ्लाइट जहाँ पे थोड़ा सा लेओवर्स रहते हैं 6-6 घंटे के, फिर अगले। कितना अच्छा होगा हमको उसी प्राइस में। आमीन। हम जो लेते हैं कनेक्टेड फ्लाइट्स, वो प्राइस की वजह से लेते हैं, है ना? अगर हमको उसी प्राइस में हमको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाए तो कोई लेगा? यस। बोलो डायरेक्ट। यस। अब हमें अब्राहम की और इसहाक की और याकूब की जरूरत नहीं, अब हमें डायरेक्ट। आई डिड नॉट से वी शुड नॉट प्रे, आई सेड वी शुड प्रे। जब हम प्रार्थना करें तो इस प्रकार से करें। आमीन। हमें इस प्रकार से करना है, हे हमारे पिता, एंड नाउ स्टार्ट प्रेजिंग। हालेलुया। उसके बाद उसमें देखो, उसमें क्या लिखा है, वो स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर, और उसके बाद 9 में क्या लिखा है, वहां वह एक गुफा में जाकर, देखो ये जंगल से मार्ग में टिक गया, एक झाऊ के पेड़ के नीचे सो गया, फिर ये मृत्यु की मांग कर रहा है। क्या आप और मैं ऐसा कभी करते हैं? कभी कभार ऐसा होता है, हम बोलते हैं यार बहुत हो गया यार, इतनी टेंशन से तो अच्छा यही होता कि मे भी आप लोग ऐसा बोल रहे हैं। तब याद रखना, एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी, लेकिन 1 मिनट उसके बाद ऐसा लिखना था कि ही प्रेड अर्नेस्टली। हालेलुया। अगर वो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, यानी कि हम भी उसके समान दुख सुख भोगी मनुष्य। लेकिन एक चीज और, वो अगर हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और वो आग उतार सकता था, तो आप और मैं भी अगर उसके समान दुख सुख भोगी मनुष्य है तो हम भी आग उतार सकते हैं। वो बिना यीशु मसीह के आग उतार गया, आप और मैं उसके यीशु मसीह के अंदर हम लोग आग उतार सकते हैं। आमीन। अब हमें आग उतारनी है, कैसी वाली? अपने प्रेयर्स को फुलफिल करते हुए प्रेयर्स करेंगे, हम से करेंगे, हम बोलेंगे, हम विश्वास में बोलेंगे। वी विल नॉट बेग, वी विल से। हालेलुया। वी विल नॉट कमेंट, वी विल कमेंट इन द नेम ऑफ जीसस। और जब हम ऐसा करते हैं, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू सी द रिजल्ट इन आवर लाइफ। आमीन। हालेलुया। आमीन। समझ रहे हैं हम लोग सीख रहे हैं। Psalm 62 वर्सेस 8, उसको निकालें, उसको पढ़ेंगे। Psalm 62 वर्सेस 8 पढ़ें। हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। हे लोगों हर समय उस पर क्या करो? भरोसा रखो। आमीन। आपको प्रेयर करनी है तो ये क्या है, हम क्या करते हैं, हम ये कनेक्शन जो बैठाते ना कि हे अब्राहम के, इसहाक के और इजराइल के, इतने में बोलते प्रभु तू एक्सेप्ट कर ले। इससे बजाय क्या है, हर समय जब उस पर भरोसा करते हमारी प्रेयर्स कैसी हो जाएगी? यीशु मसीह ने क्या करा? स्वर्ग में देख करके बोला, है ना? स्वर्ग में देख करके, ओके, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। हर समय उस पर क्या करो? भरोसा रखो। यस। उसके बाद उससे अपने अपने मन की बातें हाँ, खोलकर रहो। यस, उससे अपने अपने अपने
यस, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। आमीन। यस, मैंने क्या बोला? अपने मन की सारी बातें परमेश्वर को बोल दो। मैंने नहीं बोलना प्रभु तू मेरे मन को जानता है। अपने मन की सारी, जब आप दुख में हो, जब आप परेशानी में हो, टेल हिम लॉर्ड आई एम द ओनली वन लेफ्ट। एलाइजा ने ऐसे बोला, एलाइजा ने यही बोला, प्रभु मैं अकेला बच गया हूं। लेकिन वहां जेम्स जो बोल रहा है गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी, तो ना वो भूमि पे मैं बरसा, मैं नहीं बरसा, फिर उसने प्रार्थना करी, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। उसने सिर्फ प्रार्थना करी एंड ही प्रेड अर्नेस्टली। आप और मैं अर्नेस्टली कब प्रार्थना करते हैं? आपको पता है, आपने देखा है, हम देखा है, हमने लोग पहचान यूज करते हैं। तेरी पहचान है वहां पे, थोड़ा सा जो स्कूल वूल में होता है ना, मैम थोड़ी सी आप थोड़ी रिकमेंडेशन कर दो, मैम थोड़ा सा, सर आप थोड़ा, सर आप बोल दोगे तो क्यों ये सर आप बोल दोगे तो क्यों हो जाता है? क्योंकि सर को वहां पे एक डायरेक्ट एक्सेस है जो हमारे को नहीं है। अगर हम कल को वहां के स्टाफ बन जाए तो फिर वही पहचान जो उसके पास है, वही पहचान हमारे पास में नहीं हो जाएगी। अब मैंने फिर से बोला, फिजिकल मोड को भूल जाओ, हम स्पिरिचुअल में लेके जा रहे हैं। जो एक्सेस एलाइजा के पास था, वही एक्सेस यीशु मसीह के पास था। और यीशु मसीह आके बोल रहा है कि सुनो, अब ये अधिकार मैं तुमको दे रहा हूं। और यीशु मसीह कैसे प्रेयर करता था, इसको हम लोग पढ़ के इसको बंद करेंगे। जॉन चैप्टर 11 वर्सेस 41 एंड 42। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। तब उन्होंने, जॉन चैप्टर 11 या ओके वर्सेस 41, ओके प्लीज। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, यस, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। कि तूने मेरी क्या कर ली है? सुन ली है। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। दिस इज हाउ वी नीड टू प्रे। अन्य जातियों के समान हमें, और बहुत ज्यादा बोलने से उनको लगता है कि उनकी सुनी जाएगी। तो सुनो, देखो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा, बट मैं जितना बोलना चाहिए उतना बोल रहा हूं, पूरा बोल रहा हूं। आमीन। अब देखो उसके बाद क्या लिखा है। हाँ, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता मैं है। जानता था कि तू सदा मेरी, सुनता है। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, यस, उनके कारण मैंने यह कहा। उनके कारण मैंने ये कहा। बताओ, सोचो, तो इसका मतलब यीशु मसीह, हाँ यीशु मसीह ना बहुत प्रेयर करते थे। यीशु मसीह प्रेयर करते थे, नहीं करते थे मुझे नहीं पता। यीशु मसीह पिता के साथ रहते थे। भैया वही तो होता है प्रेयर। हाँ, तो फिर वही आपने करना, आप पिता के साथ रह लो, फिर आप देखो आप कैसे काम नहीं होंगे। और यही देखो 1 किंग्स चैप्टर 17 और 1 में लिखा है, उसमें से लिखा है परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं खड़ा होता हूं। ऐसा नहीं कि मैं अभी प्रेयर करूंगा तेरे सामने, बहुत सारी जो खड़े नहीं होते ना परमेश्वर सम्मुख, उनको जब आप, सिंपल सा चीज है, किसी को समझ लो कि ये विश्वास में है कि नहीं, जो बहुत ज्यादा विश्वासी बंदे उनको प्रेयर करने के लिए बोल, बहुत बड़ी प्रार्थना होगी ना, समझ जाओगे ये जो है ना, ये कितना कनेक्टेड है। आमीन। नहीं, दिस इज लिटरली लाइक मैं आप लोगों से नहीं कह रहा, बट सी, मुझे बताओ हमें आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना? जैसे हमको कोई एक फील्ड में, जैसे मेडिकल फील्ड में कोई अगर दिक्कत है, वी नो वी हैव एन एक्सपर्ट हियर, राइट? अगर उन्होंने कोई बात कह दी तो फिर उसके ऊपर क्या बात है, कोई बात थोड़ी ना है भाई। हमको पूरे मेडिकल नॉलेज होगी, लेकिन मुझे लगता है उनसे तो ज्यादा नहीं होगी, नहीं होगी मेडिकल, मैं मेडिकल की बात कर रहा हूं। वैसे ही है सब्जेक्ट नॉलेज। मैं यार एक सब्जेक्ट जिसको पता होगा, मैं अगर मैं यहाँ पे बहस करने लग जाऊं उस सब्जेक्ट में, यार इसमें तो इसका मतलब ये होता है, वो कह रहे नहीं उन्होंने पूरी बैचलर्स और मास्टर्स और पता PhD सब कर दिया और हम उनसे बहस कर रहे हैं। आप समझ रहे मेरी बात को, है ना? सी, हम और आप ऐसा कर, आज तक हमारे नॉलेज का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज आप इस जीवित वचन से मिले हो। इस जीवित वचन में मैंने आपको वचन से पढ़ के बता दिया कि एलिया ने कहीं पर भी गिड़गिड़ा करके प्रार्थना नहीं करी, लेकिन उसने अर्नेस्टली प्रेयर किया। बोलो अर्नेस्टली, बोलो दृढ़ निश्चय। और क्या लिखा है Hebrew 11 वर्सेस 6 में लिखा है, विश्वास बिना, है ना, उसे प्रसन्न करना अनहोना, क्योंकि जो विश्वास करता है उसे चाहिए कि वो विश्वास करे कि वो है। और उसके 11 में क्या लिखा है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। पिछली बार हमने देखा था ना, विश्वास बनाम आशा, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। बस इसी चीज को क्या कर लो, इसको दृढ़ निश्चय बना दो, ये बन जाएगा आपका क्या? फेथ। आमीन।
यस, सिर्फ दृढ़, सिर्फ आशा नहीं, बोलो सिर्फ आशा नहीं, सिर्फ आशा नहीं, दृढ़ आशा, दृढ़ आशा, सिर्फ आशा नहीं, सिर्फ आशा, जीवित आशा, जीवित आशा, यस, सिर्फ आशा नहीं, सिर्फ आशा नहीं, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, आमेन, सिर्फ आशा नहीं, सिर्फ आशा नहीं, विश्वास, विश्वास, है ना। हमको लगता है विश्वास अलग है ना, आशा विश्वास का थोड़ा सा लाइटर वर्जन है, लाइटर। बस आशा की भी वस्तुओं को दृढ़ निश्चय बना लो, क्या बन जाएगा वो? विश्वास। आमीन। ब्रदर हम भी विश्वास करते हैं? नहीं, विश्वास नहीं करते आप सिर्फ क्या करते हैं? ऐसा होता है, डॉक्टर के साथ भी होता है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा सर, अरे कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट करते हो? नहीं, बिल्कुल सर ट्रस्ट करते, वो सच है वो सच नहीं है, आप डॉक्टर बोल रहा है कि कुछ नहीं होगा, हाँ ठीक है, अरे कुछ नहीं होगा, और जैसे कुछ नहीं होगा बट नहीं, सी उसको बोलते हैं आशा, वो विश्वास नहीं है। विश्वास पता क्या है? जब कुछ नहीं होगा बोल दिया तो उसके बाद फिर हिलना नहीं अपने पड़ोसी को बोलो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, ये प्रैक्टिकल नहीं है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आमीन, यस। अब सुनिए, अब्राहम को पता था कुछ भी नहीं होगा। आमीन, उसको पता था, हमने पढ़ा था ना। इस आखिरी वचन को पढ़ना चाहोगे आप लोग? ओके, मेरे साथ में निकालें हिब्रूज चैप्टर 11, इसको पढ़ के बंद करेंगे। 11 उसका 17, 18 एंड 19, लेकिन 19 को पढ़ेंगे। आप लोग इस चीज को नोट कर रहे हैं, मुझे पता है। हिब्रूज चैप्टर 11 वर्सेस 19 क्या लिखा है? क्योंकि उसने मान लिया, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर क्या है? सामर्थी, सामर्थी है। इसलिए उसका 17 पढ़े एक बार। विश्वास ही से अब्राहम ने हाँ, परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। यस, इसहाक को बलिदान चढ़ाया। मेरा सवाल दो है, क्या उसने इसहाक को बलि वेदी पे रखा था? यस। क्या उसने इसहाक को बलि किया? नहीं, परमेश्वर ने उसको करने नहीं दिया। क्योंकि, लेकिन उसने रखा क्यों? जब उसने रखा तो आपको पता है पूरा वाकया, आप लोग देख सकते हैं, है ना। वो क्या कर रहा था? वो हाथ बढ़ा रहा था, उतने में परमेश्वर की क्या आ गई? आवाज आ गई कि अब्राहम तू उस पे क्या नहीं कर, हाथ मत बढ़ा। और फिर वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पर एक मेढ़ा है, तो अब्राहम को मैसेज मिल जाता है मुझे इसको नहीं, इसको चढ़ाना है। आमीन। अब सुने, लेकिन ये तो जब ये मार रहा था तो उस पे लिखा है क्योंकि प्रभु मैं तो मारने वाला था, क्योंकि मैंने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है और कि उसे मरे हुओं में से जिलाए, कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। उसने मान लिया। इसको बोलते हैं विश्वास। एक होता है मान लिया, जैसे आज हमको करना है, अब्राहम को कॉपी तो बिछा दिया। मैंने आपको पूछा ना क्या उसने बिछाया इसहाक को? बोला हाँ, हम भी बिछा गए। अब हमें लग रहा है अब ये बिछाने और मारने की जो परमेश्वर की क्या नहीं चाहिए, बस यहीं पर। अब हम लोग सपोज इसी चीज को उसका मेम बनाते हैं, तो मैं मारने जा रहा हूं, अब्राहम ने ऐसे बोला। अब्राहम ने तो भाई छुरा लिया, और हम पता कैसे, हमें अभी आवाज आएगी, छुरा ले लिया, आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा अभी भी कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा मेरा भी नहीं दिख रहा, मैं मारने वाला हूं, देखना। प्रभु बोल रहा तू मार तो सही एक बार। प्रभु मैं मारने वाला हूं, बस प्रभु बोल रहा है यहीं तू फेल हो गया। कहां फेल हो गया? क्योंकि तू मान नहीं रहा। अब्राहम पता है मारने वाला नहीं, मारने वाला था, मतलब वो मार ही रहा था। मार देता। वो क्यों मार देता? क्योंकि उसने मान लिया कि अगर ये मर भी जाए और अगर ये आग भी गिर जाए, क्योंकि बलि होने के बाद क्या होती है? आग, और सब कुछ भस्म हो जाता। तो क्या लिखा है? वो मरे हुए में से उसको क्या कर देगा, है ना। कुछ परमेश्वर के दास लोग बोलते हैं कि ऐसे ट्रांसलेशंस है, कुछ कमेंट्रीज में पढ़ते हैं कि वो राख भी हो जाता ना तो भी परमेश्वर क्या कर देता। हाँ बिल्कुल, ये कहां से आया? ये वहां से आया। अगर वो सूखी हड्डी भी बन जाता तो क्या हो जाता, है ना। सूखी हड्डी हो, है ना। यस, एजेकिएल 37 में लिखा है कि सूखी हड्डियों की पूरी सेना थी, वो सब क्या हो गई? जी उठ गई। तो अब्राहम ने तो क्या मान लिया? ही वॉज अ क्रेजी रैडिकल लवर ऑफ जीसस, क्रेजी रैडिकल लवर ऑफ गॉड। परमेश्वर का विकट पागल प्रेमी था। आमीन। वो पागल प्रेमी था। बोलो पागल प्रेमी। अरे हमने ऐसे कुछ ना, आपने देखा है कुछ रिश्तों में, है ना, लव मैरिज, तू छोड़ के आ गई? बोला हाँ मैं आ गई। क्यों?
तू घर से भाग रहा, हाँ तूने बोला था ना मैं तेरे साथ रहूंगा। विकट पागल प्रेम, आमेन, बोलो पागल प्रेम, क्रेजी लव, आमेन। तो ये अब्राम ने जब मारने वाला था ना, अब्राम ने कहा अब्राम ने कुछ नहीं बोला मैं मारने वाला, उसने तो बस ये चढ़ाया, ये ले, और उसके बाद लेके अब्राम। एंड आप और मैं कैसे करेंगे? मेरा तो नहीं दिख रहा है, एक मिनट, मैं मारने वाला हूं, मैं मार दूंगा, फिर देखना, फिर मत बोलना कि पड़ा था पीछे। तू रुक, मैं तेरे को मारता हूं, आंख बंद कर। अरे कुछ नहीं, सीधा उठाया और सीधा। बट ही बिलीव्ड, से बिलीव, विश्वास, बोलो आशा नहीं, अपने पड़ोसी को बोलो आशा नहीं, बोलो आज से आशा नहीं। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, अरे दिल छोटा है लेकिन विश्वास बड़ा है। अगर आशा भी छोटी सी है ना, बस उस आशा को दृढ़ निश्चय कर लो। अब छोटी सी आशा भी है ना, तो प्रभु बोलता है, प्रभु नहीं बोलता तरबूज जितना विश्वास, कितना विश्वास, तो वो छोटी सी आशा ही हो ना। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, बस उतने ही राई के दाने जैसे उस आशा को लेकर के क्या बना दो, दृढ़ विश्वास बना दो उस राई के, उस आशा को, कि ब्रदर आपका तो विश्वास बहुत बड़ा, हमारे तो छोटे, हम तो ऐसे ही, बिल्कुल वही छोटा सा ही, वही छोटा सा। आपको पता है राई के दाने से बड़ा क्या होता है? ये अपना क्या बोलते हैं, पेपर, काली मिर्च। काली मिर्च जितना बड़ा विश्वास चाहिए, क्या यीशु मसीह ने बोला? काली मिर्च जितना बड़ा विश्वास है ना, पपीते के बीज जितना बड़ा विश्वास है ना, तरबूज के, आम के बीज जितना नहीं ना, कितना कितना, राई के, बोलो अपने पड़ोसी बोलो राई के दाने जितना, आमीन। अगर इतना ही होना तो उसी में क्या बोलना। और सुनो, यही मेरा मैसेज खत्म हो रहा है। एलाइजा ने देखा कितना बड़ा बादल, पहले तो कुछ भी नहीं देखा, तो उसने बोला यार आहाब को जाके बोला सुन, ऐसा है, उसको बोल दे कि भारी वर्षा की सनसनाहट, सुनो कुछ भी सुनाई ना दे, बोलो जब कुछ भी सुनाई ना दे तो परमेश्वर पे आशा और दृढ़ निश्चय, आमीन। और उसके बाद में जब इसने 7 बार भेजा कुछ भी नहीं आया, तो एक 8वीं बार जब भेजा तो कितना आया? एक हाथ जितना छोटा, हाथ जितना, कितना बड़ा हाथ होता है किसी आपके? कितने इतने बड़े हाथ है किसी के पास? इतने बड़े। हम पिछले देख रहे थे बेयर्स पॉ, है ना, बेयर्स पॉ, है ना, ग्रिजली बेयर्स पॉ। एक लेडी बता रही थी कि ये अभी बेहोश है, ये देखो इसके पॉ इतने बड़े, इतना बड़ा पॉ, उसका एक हाथ पंजा, है ना। आपका और मेरा हाथ। तो उसने, एलिया ने कितना बड़ा देखा? इतना बड़ा बादल देखा है, इतना सा, इसके सेवक ने इतना सा बादल देखा, कितना देखा? इतना या इतना बड़ा? इतना। क्या बोला? हाँ, मनुष्य के हाथ के समान। तो क्या बोला? जाके बोल दे कि क्या, हाँ, रथ जुतवा के नीचे चला जा, एक भारी वर्षा की सनसनाहट, आमीन। You and I are not walking according to the circumstances that we see, but we walk not by sight, we walk by faith. जब हमको छोटा सा हाथ दिखता है तो हम फेथ में उसको बड़ा करते हैं। ये एज इट इज, ये कितनी आवाज कर रहा है, देखो ये इतनी आवाज कर रहा है। जब इसको एम्पलीफायर के सामने लेके आ जाते हो तो ये हाउल करने लग जाएगा उसके सामने। क्यों? क्योंकि इसकी छोटी सी आवाज वहां जाएगी और उसको बड़ा करेगी, फिर वो बड़ी आवाज इस पर रिकॉर्ड होगी, फिर वो जाएगी, फिर वो, ऐसे करते करते ये इतना तेज होता है, इतना तेज होता है, बोलो इतना तेज कि वो बड़ा लगता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की आमीन। अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड, आमीन, जीसस।